कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। हमने कहा नहीं। नया कश्मीर। डल लेक में आप शिकारे पे जाते हैं, जिंदा कश्मीरी पंडितों को जिन्होंने कन्वर्ट होने से मना किया, जिंदा उनको उसमें फेंक दिया गया। ये कहानी रुकी नहीं है अभी, हम लिखेंगे आगे की। हमें इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे लाल चौक की फोटो दिखाई जाती है। एक कश्मीरी पंडित महिला व्हेन शी एंटर्स द क्लास, वो बच्चा इनसे पूछता है कि ये मैडम आपके माथे पे क्या है। मैडम बोलती हैं कि ये बिंदी है, ये भारत में हो रहा है, कि एक बच्चे ने हिंदू ही नहीं देखा है और उसका जिम्मेवार पाकिस्तान नहीं है। वो तो खुद हम हैं। वो तो खुद हम हैं। हम वापस आएंगे याद रखना। कश्मीरी हिंदुओं के बच्चे वो पूरा पहन के उनको इस्लामिक प्रेयर्स पढ़नी पड़ती है कश्मीरी पंडितों को गवर्नमेंट स्कूल्स में कश्मीर के अंदर। 370 हटने के बाद भी कुछ चेंजेस नहीं आए। आज भारत के अंदर कम से कम 550-600 कश्मीर बने हुए हैं। खालिस्तान या केरला की बात करें, बंगाल की बात कीजिए। जो इनजस्टिस हो रहा था वो टाइम पे इंडियन आर्मी भी मौजूद थी, JNK पुलिस भी मौजूद थी, सब लोग चुप। आपको पता है उस टाइम पे इंडिया का होम मिनिस्टर कौन था? मुफ्ती मोहम्मद सैयद। हजारों मंदिर कश्मीर में जलाए गए हैं। तो एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से करें हम? जिस कैंप में मैं रहा हूँ, जिसमें मैं पला बड़ा हूँ, 8x10 का कमरा प्लाईवुड का बना हुआ भारत सरकार ने हमें ये दिया, और 50 डिग्री और टिन का छत और फ्लड प्रोन एरिया में एक कैंप सेटअप किया गया। हम आज भी भारत माता की जय कहते हैं, हम आज भी वंदे मातरम कहते हैं। ये कहानी रुकी नहीं है अभी, हम लिखेंगे आगे की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय सिया राम। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूँ विनीत कटारिया। वेलकम टू विन विन वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं जेनोसाइड के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं वो सारी चीज़ें जिनके बारे में हमें बाहर बताया नहीं जाता। यस। सो वेलकम टू आवर स्टूडियो मिस्टर नितिन धार। थैंक यू सो मच। कैसे हो नितिन दार जी? नमस्ते। Namaste to you and to all your viewers. Thank you. Yes. And thank you so much for inviting me to your podcast and I really appreciate it. Unfortunately बहुत कम लोगों ने हमारी आवाज़ को सुना है. We have never been silent but we have also never been heard. So thank you so much for giving me the opportunity on your platform and I hope that this conversation will spread the awareness, इससे और लोगों की जो जानकारी है इस विषय को लेके वो और बढ़ेगी। तो एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से करें हम? 1990 से स्टार्ट करें या फिर माइग्रेशन वर्ड से स्टार्ट करें या फिर ऐसे बोलें कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं था, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ इवन नाउ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। स्टार्ट कहाँ से करें? आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ जहाँ से शुरू करना चाहते हैं। तो मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं। हम कश्मीर गए थे कुछ सालों पहले, कुछ साल मतलब 5 साल पहले ऐसा कुछ गए थे। तो वहाँ पे जो हमारे ड्राइवर थे जो हमको ड्राइव कर रहे थे अराउंड द कश्मीर, तो उन्होंने बोला, उनसे हमने थोड़ा बहुत घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके पूछा था कि क्या हो गया, कश्मीरी पंडित ऐसे बोल रहे हैं, निकल गए ऑल। तो उसका जवाब था कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, वो तो अपने आप ही चले गए थे। दिस वॉज हिज आंसर, द ड्राइवर्स आंसर। ही वॉज अ कश्मीर रेजिडेंट। यहाँ से शुरू करते हैं। डिनाइल इज द आंसर। तो कुछ लोग आप पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, दे इवन गो टू एन एक्सटेंट जहाँ पे वो कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों ने हमें धोखा दिया कि चले गए, कि वो चले गए। अच्छा, हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दीज वर द स्लोगन्स, राइट? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दीज आर द स्लोगन्स दे हैव रेज्ड। सो जब हम उस स्लोगन के साथ नहीं चले, we became natural targets. We were anyway natural targets, not since 1989-90 but since the last 600-700 years. जिनको पता ना हो तो रलीव गलीव चलीव का मतलब ये था। रलीव गलीव चलीव का है ये मतलब है, रलीव का मतलब कश्मीरी में होता है मर्ज विद अस और कन्वर्ट, राइट। यू नो। गलीव का मतलब होता है कि पेरिश, राइट, मर जाओ, डाई, गेट किल्ड। चलीव का मतलब होता है और लीव। सो दीज वर द 3 ऑप्शंस गिवन टू द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी इन द लेट 1980s. कन्वर्ट हो जाओ, मर जाओ या चले जाओ। ईदर कन्वर्ट और डाई और फ्ली। सरकार ने हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था उस समय। हमें nobody came to protect us. But the most important factor is that we did not convert. Yes. हमने रिजेक्ट किया उस समाज को जिसने हमें मजबूर कर दिया कन्वर्ट होने के लिए। हमने कन्वर्शन को नहीं चुना, हमने बलिदान को चुना। हमने अपनी घर, अपनी ज़मीनें,
अपना सब कुछ जो हमने सैकड़ों सालों से कश्मीर में वी हैड बिल्ट अ लाइफ, वो सब छोड़ना हमें मंजूर था, लेकिन उस समाज का साथ देना हमें मंजूर नहीं था। हमने अपने ही देश में ओवरनाइट हम लिटरली सड़कों पे आ गए। वी लॉस्ट एवरीथिंग दैट वी हैड अर्नड फॉर जनरेशंस। हमें वो लाइफ मंजूर थी, लेकिन कश्मीर में रहते हुए उस मूवमेंट का, उस समाज का साथ देना जो भारत के खिलाफ था, जो हमारी सिविलाइजेशन के खिलाफ था, रादर दैन चूजिंग दैट वी चोज टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर दिस कंट्री एंड फॉर आवर आइडेंटिटी। आज तक भारत में जेनोसाइड के ऊपर कोई कानून नहीं है। There is no law. There is no law to punish or prevent the crime of genocide in India. मतलब आप कर लो जेनोसाइड, इसका कोई There is no law. भाषणों में कहा जाता है कि हम न्याय दिलाएंगे, घर वापसी होगी, ये बड़ी बड़ी बातें जो नेता लोग करते हैं। इससे पहले हमको समझना है कि न्याय हमको कब मिलता है। जस्टिस हैपन्स ओनली थ्रू लीगल फ्रेमवर्क्स। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल के या कानून से बाहर निकल के जस्टिस किसी को दे सकते हैं? किसी को जेल हो सकती है विदाउट एनी लॉ। तो फॉर एग्जाम्पल एक होमिसाइड का क्राइम हम ले लेते हैं, एक फॉर एन एग्जाम्पल, अ मर्डर हैपन्स। इमेजिन इफ इन अ कंट्री देयर इज नो लॉ ऑन मर्डर, तो उसको क्या सजा होगी नहीं। आप उसको जब इवन व्हेन यू आर रजिस्टरिंग द कंप्लेंट, आप क्या लिखोगे उसमें? क्योंकि होमिसाइड लिखने से पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, मैं क्या लिख रहा हूं। तो सिमिलरली जेनोसाइड हैज नो लॉ, द इनजस्टिस इज बीइंग परपेचुएटेड, और उसका जिम्मेवार पाकिस्तान नहीं है, वो तो खुद हम हैं। वो तो खुद हम हैं। So I feel that in a way our community, the people, and especially those who are living in the genocide survivor camps even today, which is more than, I feel, it's more than about 10,000 families. Right? आज भी वो कैंप्स में रह रहे, कैंप्स में रह रहे 5 से 6,000 फैमिलीज। तो जो हमारा सबसे बड़ा जेनोसाइड सर्वाइवर कैंप है जगती नाम की जगह में, जगती कैंप जिसे हम बोलते हैं, जम्मू में है? जम्मू में, इट्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ जम्मू, बट जम्मू सिटी से हार्डली 20 मिनट्स अवे। सो वहाँ पे लगभग 15,000 के आसपास की पॉपुलेशन है कश्मीरी पंडित्स की। ऐसे ही इससे थोड़े छोटे छोटे और 3-4 कैंप्स कश्मीर में, जम्मू के अंदर हैं आज भी, और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। वहाँ पर वाटर कंटेमिनेशन के प्रॉब्लम आज भी है, वहाँ पे छतें टूट रही है, वहाँ मरम्मत नहीं हो रही है। एक समाज ने अपने आइडेंटिटी के लिए, अपने भारत के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, और आपने उसी कम्युनिटी को अबेंडन कर दिया। Very recently, one of our activists, I would like to mention his name, Advocate Vishwaranjan Pandita, very young, he went to the NHRC, National Human Rights Commission, और वो ये अपील लेके गया, द लिविंग कंडीशंस इन दीज कैंप्स कैसी हैं। सो वी हैव टू गो टू NHRC। आप ट्रेजेडी देखिए, हमको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जाना पड़ रहा है भारत सरकार को ये रियलाइज करवाने के लिए कि एक जेनोसाइड विक्टिम कम्युनिटी को एक कैंप के अंदर सर्वाइवल के लिए तो बेसिक आप नेसेसिटीज उनकी पूरी कीजिए। ये ट्रेजेडी है। तो व्हेन यू आर डीलिंग विद द सर्वाइवल, मतलब आई वुड से जेनोसाइड को सर्वाइव करने के बाद भी हम जिन सर्वाइवर कैंप्स में रह रहे हैं उनमें भी हमारा सर्वाइवल डिफिकल्ट हो रहा है। नहीं, ये कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा डेटा आया था जी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या बेसिकली प्रोवाइड किया है। तो इसमें लिखा था कुछ 7.5 लाख देंगे डैमेज्ड हाउसेस को, कि आपका घर टूट गया या कुछ हो गया तो उसको बनाने के लिए। फिर लिखा है 7.5 लाख देंगे घर खरीदने के लिए भी, कि कुछ पैसे कम पड़ रहे तो हम देंगे। फिर नौकरियां लिखी हैं, फिर लिखा है हमने 3,500 फ्लैट्स तो दे दिए हैं ऑलरेडी, पीपल आर लिविंग इन दैट, ये लिखा हुआ है। फिर 6,000 से 8,000 गवर्नमेंट जॉब्स भी दे दिए हमने उन लोगों को, वैसा लिखा है जी। और एक चीज़ है जो मुझे लगी, जो एवरीडे बेसिस पे हो रही है, मतलब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि एवरी मंथ हम 13,000 रुपये पर फैमिली इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको, मतलब एक फैमिली को, जिसमें 9 kg राइस हो गया, 2 किलो आटा हो गया, 1 किलो जो भी चीज़ें हैं उसमें, मतलब पर फैमिली 13,000 रुपये इन्वेस्ट अभी भी कर रहे हैं जी। तो और भी लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट हम एक काम करते हैं, हाँ आप ये लिस्ट पकड़िए,
हाँ लेट्स एड्रेस दिस पॉइंट बाय पॉइंट. आपने Okay. पहला पॉइंट क्या बोला? हाँ, मैंने बोला 7.5 लाख का घर के लिए देंगे 7.5 लाख. ये आपने स्टैटिस्टिक निकाला है कि सरकार ने प्रपोज किया कि हम जो फैमिली कश्मीर जाना चाहती है यस उसके घर बनाने के लिए, मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ सो दैट Yes. ऑडियंस को कंफ्यूजन कंफ्यूजन ना हो. करेक्ट. जो कश्मीरी पंडित फैमिली कश्मीर जाना चाहती है, अपना घर की मरम्मत करवाना चाहती है और वहां रहना चाहती है, हम उनको कितने पैसे देंगे? 7.5 लाख. 7.5 लाख. ये आपका ये बनवाओ और ये रहो। आपका रिसर्च है. जी. अब आप मेरे को बताइए, क्या आपने अपने रिसर्च में ये देखा कि कितनी फैमिलीज गई वापस गई. हाँ और कितने लोग बेनिफिशियरी बने? हम्म. डू यू नो व्हेन दिस स्कीम केम? व्हेन? दिस केम इन द प्री बीजेपी रूल गवर्नमेंट्स. ओके. ये कांग्रेस ने लाया. मतलब in the yeah, 90s. yeah, as per my knowledge this came in the UPA government के Correct, time. correct. And do you know how many takers were there of this scheme? वो टाइम पे शायद 0 क्योंकि वापस ही नहीं गए. हाँ. Zero. The biggest problem, the biggest tragedy is that the state of India sees this as a housing problem. ये हम कश्मीरी पंडितों को आवास योजना के अंदर आप मत लीजिए. कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से हाउसिंग इशू की वजह से नहीं वो कश्मीर से निकले. नंबर 1. करेक्ट. अगर किसी इंसान को कोई 7.5 लाख सरकार दे रही है अपना घर की मरम्मत कराने के लिए और वहां रहने के लिए, तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं लिए किसी ने? नॉट अ सिंगल कश्मीरी पंडित फैमिली टू 7 लाख. हाँ, क्यों नहीं हुआ होगा? आपको क्या लगता है कि मतलब मुझे लगता है कि अभी मार के भगाया था तो इतना फियर होगा अंदर के वापस कौन जाए. ये एक रीजन लगा. सो आप 7.5 लाख रुपए की क्या रिश्वत दे रहे हो कश्मीरी पंडित को कि हम आपको 7.5 लाख रुपए देते हैं, आप चुपचाप जाके आपको जीना है मरना है जो भी करना है वहीं पे करो. नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट कश्मीरी पंडित्स हैव सोल्ड देयर हाउसेज बेच दिया. इन डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस सेल. इन डिस्ट्रेस. जब आपको कंप्लीटली एक्सटर्मिनेट कर दिया जाता है, कश्मीर से आपको बाहर कर दिया जाता है, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपके घर में आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, आपको अपने बच्चों को बड़ा करना है, उनकी एजुकेशन है, यू नो, तो आप कहाँ से वो पैसा लेके आएंगे? तो 10-10 लाख रुपए के जो मकान थे उनको 1,50,000 2 लाख इतने. सो देयर वर डिस्ट्रेस सेल्स, जिसकी वजह से देयर इज ऑल्सो एन एक्ट विच इज अ डिस्ट्रेस सेल एक्ट. तो इस स्कीम का कोई मतलब ही नहीं बनता है. नंबर 2 पे आइए आप. फिर एक है कि पर फैमिली 13,500 रुपये पर फैमिली अभी भी जा रहा है. जब आपने ये पढ़ा आपको क्या लगा कि ये सभी कश्मीरी पंडित्स को मिल रहा है? मतलब कश्मीरी पंडितों को हम महीने का 13,500 पर फैमिली दे रहे हैं, इतनी लाइन बोलते हैं वो. यस. तो इसमें कुछ गलत नहीं है, वो सही कह रहे हैं, देते हैं. लेकिन मैं आपको पूरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हमको रियलिटी का पता चले कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है. और ये जो सेंटेंस है ये आधा सेंटेंस है. ओके. ये मतलब पूरे सेंटेंस का आधा पार्ट है. आधा पार्ट लोगों को कहा भी नहीं जाता है. 13,500 जो रुपए आप कह रहे हैं, ओके. सिर्फ उन कश्मीरी पंडित फैमिलीज को ये एक्सक्रेशिया 13,500 दिया जाता है जिस पूरी फैमिली में एक भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है. ये है पूरी जानकारी. एंड दैट फॉर्म्स ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स. एंड ये एक्स ग्रेशिया पर पर्सन के हिसाब से इवेलुएट होता है. अगर किसी फैमिली में 2 ही लोग हैं, हाँ. 13,500 डिवाइडेड बाय 2 मिलता है उनको. अच्छा. अगर एक ही है तो उसे वही 3,500-4,000 रुपए मिलते हैं एक बंदे को एक महीने के. उससे वो अपनी बीमारी का इलाज कराएगा. एक कैंप में जो बंदा, एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर लिविंग इन कैंप्स. जिनको मतलब आपके अगर फैमिली में 3 या 4 लोग हैं तो वो 4 जन के बीच में 13,500 डिवाइड हो गए. हाँ, हर एक जन को 13,500 नहीं जी मिले. नहीं. और अगर तो चारों तो विक्टिम है. और अगर पूरी फैमिली में एक भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यू आर मतलब चारों में से कोई भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको 13,500 किसी को कुछ नहीं मिलेगा, भले आप वो सर्वाइवर कैंप में हो तो भी. भले ही आप वहां पे हो. अच्छा. भले ही आप वहां पे हो. मतलब आपका अनएम्प्लॉयड होना जरूरी है. ये 13,000 आपका अनएम्प्लॉयड होना जरूरी है इस 13,500 के लिए. और 13,500 भी तब मिलेंगे जब 4 लोग होंगे फैमिली में. ये वो फैमिलीज हैं. और मैं आपको आज की बात बता रहा हूं. देयर आर मेनी
who are facing life-threatening diseases, which were most of them are going through a lot of mental trauma because of this tragedy. Most of them are old aged. तो बीमार लोग जो मतलब किसी तरीके से ज़िंदा रह पाए हैं एंड दे हैव लिव्ड अ लाइफ विच आई प्रे कि किसी को ना जीनी पड़े वैसी लाइफ, वैसा बंदा एक महीने में 3,000 रुपये से क्या कर लेगा? वो अपने कैंसर का इलाज कराएगा 3,000 रुपये से? नहीं वो तो कुछ नहीं. देर आर कैंसर पेशेंट्स हु आर डिपेंडेंट ऑन दिस रिलीफ. आपने ऐसा समाज जिसने भारत के लिए अपनी कुर्बानी दी, आपने उसको 3,000 रुपये दिए और वो ऐसा इस टाइप का बंदा, इफ़ ही इज़ फेसिंग अ डिजीज़ लाइक कैंसर, आपने उसको 3,000 रुपये पे डिपेंडेंट छोड़ा हुआ है. ये है आपकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स कश्मीरी पंडित्स. तो ये 13,500 का सच ये है. और फिर वो तो फ्री राशन भी था, 9 किलो आटा, दाल. ये उन्हीं फैमिलीज के लिए है जिनमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है. अच्छा, सेम थिंग. सेम. तो ये आप भी एक्चुअली तभी पुरकू कैंप में थे? मैं पुरकू कैंप में था एंड वी हैव नेवर गॉट दिस रिलीफ. अच्छा, आपको नहीं मिला? Yes, because my father is a retired government servant. Now retired. I mean, he was. अच्छा, गवर्नमेंट में थे. हाँ, गवर्नमेंट में थे. तो एंड कश्मीर में जब, क्योंकि देखो कश्मीर में व्हेन द कम्युनिटी वाज इन कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की बात करूंगा मैं, प्राइवेट सेक्टर वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब कुछ था नहीं वो ज्यादा. कश्मीर में. सो एवरीबडी वाज मोस्टली, हर फैमिली में एक गवर्नमेंट सर्वेंट में ही, उस सर्विस में ही थे. राइट. तो उससे तो यही पता चलता है ना कि वही फैमिलीज तो बाहर आई. करेक्ट. तो कितनी ही फैमिलीज होंगी ऐसी जो अपना बिजनेस कर रही थी, वही आपने जो 5% शायद बोला, या उनका एग्रीकल्चर से कुछ काम चल रहा था. वो छोटी सी एक सेगमेंट थे, उनको आप 13,500 दे रहे हो, डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो एक बंदे को आप उतना दे रहे हो. और जो आप बोलते हो ना लिविंग कंडीशंस बहुत ख़राब थी, तो वो आप, क्योंकि मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि आपका चाइल्डहुड भी वो एक कैंप में ही था जी, तो वो टाइम से वो कंडीशंस खराब है वहाँ, वो टाइम से ही खराब है. मैं आपको बता रहा हूँ कि एक संवेदन शून्यता जिसे हम कहेंगे, संवेदनशीलता होती है सिंपथी, संवेदन शून्यता होती है एब्सेंस ऑफ सिंपथी. सिंपथी से भी ज़्यादा हमें किसी की सिंपथी की ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक एम्पथी, राइट, जो एक सरकार की होनी चाहिए थी हमको लेके, वो पहले दिन से ही ज़ीरो थी. जिस कैंप में मैं रहा हूँ, जिसमें मैं पला बड़ा हूँ, पुरकू कैंप जिसकी आपने बात की, मैं आप सबसे जो भी जम्मू आते हैं, मोस्टली लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, या जो जम्मू के वाया जम्मू जो कश्मीर ट्रैवल करते हैं, मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत बार सोचा, बट मैंने इसको कहा कभी नहीं है. मैं चाहूँगा कि आप सब ढूंढें कि ये पुरकू कैंप है कहाँ, और आप देखें कि कहाँ पे कश्मीरी पंडितों को भारत सरकार ने रखा था. उसके बाद जो आज हमारे कैंप से आप वहाँ भी जाएं. स्पेशली मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो लोग मानते हैं कि वो कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं. जब आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, बहुत अच्छा होगा कि अगर आप स्पेशली इस चीज़ के लिए जाएं, लेकिन अगर आप एज टूरिस्ट भी अदरवाइज भी आप जाते हैं, आई विल make sure that there are people, if they contact you, let's assume, I will make sure that there is a Kashmiri Pandit who is accompanying them, जो उनको दिखाएगा ये सारी जगहें, जो पुरखू कैंप ले जाएगा और जो देखेगा कि कहाँ पे हमारे समाज को डंप किया गया था. डंप इज द राइट, डंप किया गया था. जिन्होंने अपने 3 मंजिला मकान छोड़ के, पता नहीं कितने एकड़ ज़मीन छोड़ के, वी वर हार्डली डिपेंडेंट ऑन द मार्केट. साबुन मसाला या कुछ ऐसा मार्केट से लाते होंगे, बाकी सब तो हमारा अपना खेतों का होता था सब कुछ. वी वर सेल्फ. जिस आत्मनिर्भरता की आज भारत बात कर रहा है, कश्मीरी पंडित तो आत्मनिर्भर था ही कश्मीर के अंदर. आई वुड कॉल दिस पनिशमेंट फॉर अ सैक्रिफाइस. कश्मीरी पंडित्स हैव बीन पनिश्ड फॉर द सैक्रिफाइसेस दे हैव मेड फॉर दिस नेशन. और जो हमारी कैंप लाइफ है, उससे बड़ा एग्जाम्पल और उससे बड़ा एविडेंस इस पनिशमेंट का नहीं हो सकता. बूढ़े बुजुर्ग लोग, मैं अपने दादाजी की बात करूंगा,
उनका देहांत उसी कैंप में हुआ। वो कश्मीर से जब निकले तो वो ज़्यादा देर ही कुडंट सर्वाइव एंड ही वॉज डायग्नोज्ड विद PTSD, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंड ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दैट जस्ट विद इन द फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इन दैट कैंप। वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो गर्मियों में फेरन, जो हमारा एक विंटर का एक अटायर होता है, वो पहन के नंगे पैर वो उस 8 बाय 10 का कमरा प्लाईवुड का बना हुआ भारत सरकार ने हमें ये दिया। एक फैमिली को एक 8 बाय 10 का प्लाईवुड का बना हुआ कमरा और 50 डिग्री और टिन का छत और फ्लड प्रोन एरिया में एक कैंप सेटअप किया गया। जम्मू के ऐसे आउटस्कर्ट में जहां जम्मू का लोकल भी नहीं रहता था। तो आप क्या कहेंगे इसको? व्हाट विल यू कॉल दिस? और आप अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके हिसाब से कश्मीरी पंडित को अपने फेलो इंडियंस और एक अपनी सरकार को किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए ये चीजें सहने के बाद? हम आज भी भारत माता की जय कहते हैं, हम आज भी वंदे मातरम कहते हैं। हमने पूरी दुनिया में भारत को कैसे बचाया जा सकता है कश्मीर के अंदर, इसकी बात रखी। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने भारत की बात रखी। हम आज भी अगर कश्मीर की बात करते हैं तो हम कश्मीर के अंदर भारत के इंटरेस्ट की बात करते हैं। सो दिस लव इज अनकंडीशनल, बट समबडी फॉर गॉड सेक हैज टू सिट एंड सी थ्रू कि आपने ऐसा समाज जिनके साथ ऐसा हुआ था, रादर देन द होल कंट्री यूनाइटिंग, मैं सिर्फ सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, रादर देन द होल कंट्री यूनाइटिंग, एकत्रित होके आपको जिस समाज को उनका हौसला बढ़ाना चाहिए था, अपना हाथ बढ़ाना चाहिए था उनके लिए, यू वर कंप्लीटली इंडिफरेंट। लेकिन दुनिया गोल है। आज भारत के अंदर कम से कम 550-600 कश्मीर बने हुए हैं। एवरी स्टेट हैज अ पॉकेट दैट इज फॉलोइंग द मॉड्यूल ऑफ कश्मीर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खालिस्तान या केरला की बात करें, केरला की बात छोड़िए, आप बंगाल की बात कीजिए। बंगाल, इज द गवर्नमेंट एबल टू डू एनीथिंग देयर? किसी भी शर्म के बिना सत्य को सत्य कह के आप किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन, कोई किसी चैलेंज का आप सल्यूशन रेजोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो आपको कश्मीर से शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं तो ये 370 हटने के बाद भी कुछ चेंजेस नहीं आए, कुछ ड्रास्टिक चेंजेस? 370 का हटना, नाउ दिस इज अ वेरी सेपरेट। हाँ, एक बार ये पॉइंटर्स, एक बार ये लिस्ट हम आई विल कम टू 370। ये पॉइंटर पे। हाँ, नेक्स्ट तो वो था कि हमने 3,500 घर दे दिए 2025 में और 5,500 हम ऑलरेडी दे चुके हैं पहले। सो दिस इज मतलब वो वापसी हो रही है कश्मीरी पंडित की कश्मीर में, बेसिकली आप ये कह रहे हैं, सरकार हमें कह रही है कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास कश्मीर के अंदर होकर रहेगा। इतने हजार कश्मीरी पंडित कश्मीर हमने भेज दिए हैं, उनकी वापसी हो गई है और घर बन रहे हैं। नया कश्मीर इज अ गोस्ट। जो आपने अभी ये बात रखी है जॉब्स की और ये अकोमोडेशन की, ये दोनों लिंक्ड है बेसिकली। ओके, दीज आर बोथ लिंक्ड, दे आर पार्ट ऑफ द सेम पैकेज। तो भारत सरकार ने जो ये स्कीम लाई उसमें 6,000 सरकारी नौकरियां देने का उसमें प्रावधान था और जो बाकी के 9,000 अपॉर्चुनिटीज थे, दे वर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, यू नो, अपना कुछ एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उसमें सरकार उनके लोन्स में उनको मदद करेगी रिबेट देने में। ठीक है, सो देयर इज अ गवर्नमेंट जॉब थिंग एंड देयर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब पे फोकस किया। तो भारत सरकार ने, ये 2011-12 के आसपास की बात है, तो 6,000 नौकरियों में से भारत सरकार ने कहा 3,000 नौकरियां स्टेट गवर्नमेंट देगी। ओके, और 3,000 नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट ने आउटराइटली इसको डिनाई कर दिया, बोला हमारे पास बजट नहीं है। लाखों नौकरियां निकलती है एक सरकार की। 3,000 कश्मीरी पंडितों के लिए जम्मू कश्मीर स्टेट के पास बजट नहीं था।
भारत सरकार ने कहा 6,000 की 6,000 का बजट हम देंगे, सेंट्रल देगी। सेंट्रल देगी। कश्मीरी पंडित समाज इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि हमने डिमांड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। ओके। इसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई, भारत सरकार ने इसका कैरेक्टर ही बदल दिया। उन्होंने ऐसा रूल लाया इस गवर्नमेंट स्कीम के साथ, जिसे हम पीएम पैकेज इज़ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड यूज फॉर दिस, प्रधानमंत्री का जो पे पैकेज था, इन्होंने इसको रिहैबिलिटेशन पैकेज का नाम दे दिया और इन्होंने सारी नौकरियां कश्मीर में बेस कर दी। अरे बाप रे, तो सेंट्रलाइज मांग रहे हैं। कश्मीर में प्लेस कर दी। कश्मीर में प्लेस कर दी सारी जॉब। कश्मीर में ही तो नौकरी। कश्मीर में तो वो रहते ही नहीं है। एग्जैक्टली तो उन्होंने क्या किया, सरकार को ये लगा कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि कश्मीरी पंडितों को हम वापस कैसे ले जाएंगे। तो ये तो जॉब मांग ही रहे हैं, इनको कश्मीर में ही जॉब दे दो, वापसी तो हो ही गई, वापसी के इशू से भी छुटकारा। इनको कश्मीरी भेजो। एक तीर से दो नहीं। तो गवर्नमेंट को नहीं समझ में आया कि नहीं ये तो वापस नहीं जा रहे। डू यू थिंक इट मैटर्स फॉर देम? नहीं, बोले आपको नौकरी चाहिए तो आप आओ और आपको क्या कश्मीर लगता में रहो। है एक सरकार के लिए 6,000 लोग क्या होते हैं? कुछ नहीं। 6,000 नौकरियां देना कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। 0.06%। बट थ्रू दिस पैकेज दे सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट and to brush it under the carpet forever. That is what they tried. पनुन कश्मीर टू का लीड इमीडिएटली। एक उस टाइम पे एक बॉडी बनी थी जो सरकार के साथ जिनका कॉन्वर्जेशन चलता रहता था। पनुन कश्मीर वॉज पार्ट ऑफ दैट। पनुन कश्मीर कंप्लीटली वॉकड आउट द मोमेंट द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम ये नौकरियां कश्मीर में देने वाले हैं। और उसके बाद पनुन कश्मीर ने पूरे जम्मू में घर घर जाके एक कैंपेन किया कि आप प्लीज़ इसमें अप्लाई मत करना, हम इसके ऊपर स्टे लेके आएंगे, हम सरकार से डिमांड करेंगे कि आप जम्मू में इन जॉब्स को बेस कीजिए, आप भारत में कहीं पे भी बेस कीजिए, आप कश्मीर में मत कीजिए, क्योंकि कश्मीर में तो हमारा जीने का अधिकार ही अंडर थ्रेट है, राइट। और दूसरी चीज़ है कि आप मौत के मुंह में इन लोगों को भेज रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी क्या होगी? ये मेन है, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम कोलैबोरेटर्स ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई और उस टाइम पे बहुत इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी था कम्युनिटी में। मतलब देयर वर जेन्युइनली सम पीपल जिनके पास मतलब देयर वर मेनी चैलेंजेस, मतलब खाने पीने के लिए भी दे बेयरली हैड रिसोर्सेज। उनके लिए वो नौकरी इंपॉर्टेंट हो गई। इट वाज आई वुड से इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट मतलब दे वुड हैव प्रेफर्ड getting killed in Kashmir rather than living the life they were living in those camps, right? तो उन्होंने शायद उस चीज़ को लेके they so in short the scheme got implemented. आपके हिसाब से 6,000 नौकरियां अगर सरकार को देनी है तो उसमें कितना समय लगना चाहिए? और 6,000 सो बेसिकली इस स्कीम में क्या लिखा गया कि हाँ, लेट मी कम टू द डिटेल्स ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये नौकरी मिलती है अंडर द प्रधानमंत्री पैकेज, मैंने ये नौकरी ले ली और अब मैं कश्मीर जा रहा हूँ इस पैकेज के तहत वहाँ पे सर्व करने के लिए। तो इसके बेनिफिट्स और इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कुछ इस तरह से थे। नंबर 1 कि जब मुझे ये जॉब मिलती है, मेरी अपॉइंटमेंट के साथ साथ मुझे गारंटीड एक फ्लैट अकोमोडेशन मिलेगी। ओके, गवर्नमेंट फ्लैट, हाँ, गवर्नमेंट फ्लैट मिलेगा, ठीक है। नंबर 2, मेरे बच्चों की एजुकेशन जो है वो उसका ध्यान रखा जाएगा, द एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग दे विल बी कवर्ड, स्कॉलरशिप्स विल बी गिवन, ठीक है, ताकि मैं अपनी फैमिली को अपने साथ लेके जा सकूं वहाँ पे। तो ये चीज़ें थी और मेरे को एक सिक्योर्ड अकोमोडेशन में रखा जाएगा कश्मीर में, कश्मीर के अंदर। कौन से अकोमोडेशन? सिक्योर्ड, हाँ, ठीक है। और इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे? देयर इज एन SRO, गवर्नमेंट SRO, कैन यू बिलीव इट? वी आर लिविंग है, हम 2026 में रह रहे हैं, चलो 2026 भी छोड़ो, 2012 भी वॉज ऑल्सो अ मॉडर्न एरा। एक बॉन्ड लिखाया जाता है कश्मीरी पंडितों से जिसमें उनको ये डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसका एक क्लॉज ये है दैट इफ द अपॉइंटी रीमाइग्रेट्स फ्रॉम कश्मीर वैली, वॉट एवर कंडीशन चाहे वहां पे जो भी हो, व्हाट्सोएवर, he will be terminated
बाय डिफ़ॉल्ट फ्रॉम हिज जॉब। मतलब अगर मेरे सर पे किसी ने बंदूक रखी है और मैं बचना चाहता हूँ, अपनी फैमिली को लेके कश्मीर से बाहर आता हूँ, लीगली अगर पर्टिकुलरली हम रेगुलेशंस की बात करें तो मेरी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि मैं माइग्रेट किया विदाउट टेकिंग कंसेंट फ्रॉम माई सीनियर ऑफिशियल और विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। मतलब कोई मारने आ रहा है तो सर मैं निकलूं कि रहूं इधर। दूसरी बात, जो ये फ्लैट, वो जिस फ्लैट की वो बात कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, जैसे ही वो मुझे मिलेगा, अब इन्होंने क्या किया, रिहेबिलिटेशन के साथ जोड़ा, कश्मीरी पंडितों की वापसी कर रहे हैं हम, ठीक है। वो वापसी मैं आपको बताता हूं भारत सरकार ने कैसी वापसी की हुई है। उस कश्मीरी पंडित की जिस दिन रिटायरमेंट होगी, उस फ्लैट की चाबी उसको जाके अपने ऑफिस में जमा करनी है और उसको वापस जम्मू आना है। वो जम्मू मतलब उसको जहां जाना है जाओ भाई। हाँ। वो वापस तो कहाँ, उसका वो तो सर्वाइवर कैंप से आया है। He has to be sent, so his ticket to hell, I would call this PM package a ticket to hell. अब जो फ्लैट्स की बात करूं, ये मैंने आपको सच्चाई बताई इस स्कीम की, हाँ, गवर्नमेंट जॉब स्कीम की। हाँ, अब मैं आता हूं ये फ्लैट्स पे। 3120 फ्लैट कंप्लीटेड बाय अर्ली 2025, कंप्लीटेड कि भाई इतने तो बना दिया, रेडी टू मूव इन वैसा। और 5242 टेनेमेंट्स बिल्ट इन जम्मू। यस, नहीं ये जो टेनेमेंट्स है, हाँ, ये तो वो है अपना, ये कैंप्स है, कैंप्स है ये कैंप्स। हाँ। ये देखो ना, इस लैंग्वेज से आपको क्या लगेगा कि हाँ कश्मीरी पंडितों को फ्लैट मिल रहे हैं, रहने के लिए। हाँ। आपको सिर्फ इतना ही समझ में आएगा कि कश्मीरी पंडितों को रहने के लिए फ्लैट मिल रहे हैं। हाँ, ये वही फ्लैट है जहां पे लोग बीमारियों से मर रहे हैं, जहां पे गंदा मतलब पानी कैंप आ ही रहा है वो, एक प्लाईवुड वाला। ये plywood जेनोसाइड वाला। सर्वाइवर कैंप है। हाँ। तो ये कोई एहसान नहीं है, राइट। नंबर मैं इस पे आता हूं, जो ये कश्मीर के अंदर ये जो 3500, यस, अगर आप 6000 नौकरियां दे रहे हो और ये कह रहे हो कि जिसको ये नौकरी मिलेगी उसको उसके साथ ये एक अकोमोडेशन भी देंगे, तो 6000 नौकरियां क्यों है और 3500 फ्लैट क्यों है? आधे। बाकी 3000 लोग कहां रह रहे हैं भाई? बाकी 3000 कहाँ रह रहा, वही मैं पूछ रहा, कहाँ रह हॉस्टाइल कंडीशंस में, हाँ, मुस्लिम नेबरहुड्स में रेंट पे रह रहे हैं। हाँ, उनसे घर लेके रेंट पे ले रहे, क्योंकि नौकरी तो करनी है वहाँ पे। उनके बच्चे लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं के बच्चे, बच्चियां बिल्कुल जिस तरीके से कश्मीरी मुस्लिम का अटायर होता है वो पूरा पहन के उनको जाना पड़ता है, उनको इस्लामिक प्रेयर्स पढ़नी पड़ती है कश्मीरी पंडितों को गवर्नमेंट स्कूल्स में कश्मीर के अंदर। और ये जो एम्प्लॉयज हैं, मोस्ट ऑफ देम आर टीचर्स। आई हैव माई सेल्फ met a lot of them, in fact I have interviewed them, और उसमें से कुछ कश्मीरी पंडित लेडीज ने मुझे ये कहा है कि इट इज कंपल्सरी फॉर देम टू कवर देयर हेड प्रॉपर, जैसे एक लाइक अ बुर्का हिजाब, लाइक अ हिजाब, एंड इफ दे डोंट डू इट, उनके ऊपर रेशियल कमेंट्स पास होते हैं स्टाफ रूम्स में, उनके एक्सप्लेनेशंस निकलते हैं, उन्हें ये कहा जाता है कि इस तरीके से अगर आप क्लास में जाओगे तो बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। एक टीचर ने मुझे ये बोला, शी इज़ अ फीमेल टीचर, उन्होंने मुझे ये बोला कि जब इसी पैकेज जिसकी दुहाई सरकार देती है हमको, आज भी दे रही है, आज की सरकार मनमोहन सिंह जी की सरकार से ज़्यादा बढ़ चढ़ के इस स्कीम के पीछे लगी हुई है और बोल रही है कि ये इसके थ्रू हम और भेज रहे हैं। द स्कीम which I would expect this government to at least reject, to abolish, abolish it, right, and call all these Kashmiri Pandits back to Jammu and tell them कि हम आपको वापस लेंगे पूरी डिग्निटी और ऑनर के साथ, करेक्ट, और सिक्योरिटी के साथ। ऐसे नहीं, वो सरकार मनमोहन सिंह जी की सरकार से ज्यादा बढ़ चढ़ के उसको बढ़ावा दे रही है और इसके बारे में बोस्ट कर रही है। एक कश्मीरी पंडित महिला के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया, इट्स नॉट आउट येट, it was a conversation and I would not reveal her identity. उन्होंने मुझे ये कहा कि जब उनके पहले ही कुछ दिन थे तो वो बहुत छोटी थी जब वो कश्मीर से निकले थे, तो उनकी बहुत कम मेमोरीज थी वहाँ की। सो शी वॉज ऑल्सो इन ए वे, डर तो था ही बट एक एक्साइटमेंट थी कि हम अपनी जगह जा रहे हैं। यू नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत साल कहीं बाहर रहेंगे तो आपको मुंबई आके कैसा लगेगा, महाराष्ट्र आके कैसा, अपनी जगह ही होती है।
दैट फियर वॉज देयर, बट स्टिल सो शी टोल्ड मी कि हम वहाँ पे जब गए वापस तो मेरे पहले ही कुछ दिन थे, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने बहुत बचपन में, जब मैं इन बच्चों की एज की थी जो सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में थे, जिनको मैं पढ़ाने जा रही थी, मैं उसी एज की थी जब मैं कश्मीर से हमको निकलना पड़ा था. सो इट वॉज अ वेरी इमोशनल थिंग फॉर मी टू एंटर दैट क्लासरूम, उन बच्चों से बात करना, और क्योंकि कश्मीरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो मुझे वो पुरानी चीज़ें अपने बचपन की याद आ रही थी. तो वो उस इमोशन और उस चीज़ के साथ गई. एंड when she enters the class, she tells me that a 6-year-old, hardly a 6-year-old student, tells her कि आपके माथे पे क्या है ये. तो उन्होंने बोला कि मतलब she laughed at it and she's like कि मतलब that made me believe कि इन लोगों ने एक्चुअली हिंदूज देखे ही नहीं है कभी. हम भारत के अंदर की बात कर रहे हैं. इस चीज़ को बार बार हमें याद करना पड़ेगा. मैं पाकिस्तान या अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ. ये भारत में हो रहा है कि एक बच्चे ने हिंदू ही नहीं देखा है. उस क्लासरूम में जब ये टीचर जाती हैं, वो बच्चा इनसे पूछता है कि ये मैडम आपके माथे पे क्या है, और वो कश्मीरी में पूछता है, मैं अभी आपको हिंदी में बता रहा हूँ. तो मैडम बोलती हैं कि ये बिंदी है. तो बोलता है कि आप हिंदू हो, मतलब आप कश्मीरी पंडित हो. हिंदू का उसको इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं, कश्मीरी पंडित का उसको कॉन्टेक्स्ट थोड़ा पता है कि ऐसे थे, रहते थे, मतलब हम एक हिस्ट्री बन चुके हैं उस जगह की. तो अच्छा, तो उन्होंने बोला कि उसको टीचर को बोला कश्मीरी में कि अच्छा चचखा बटिन, आर यू कश्मीरी पंडित. तो उसने बोला यस आई एम अ कश्मीरी पंडित. बच्चा उसको कश्मीरी में बोलता है, मैं आपको पहले कश्मीरी में बताऊंगा. बच्चा उसको कश्मीरी में बोलता है येल्ब बोर्ड गसना अथी लगावे जब गोल, व्हेन आई ग्रो अप दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई विल शूट यू. ओह, 6 साल का बच्चा बोल रहा है. ये आपका नया कश्मीर. और ये कब की बात है? अभी ये 2020 के आसपास की बात है. जब इतना कुछ आर्टिकल 370 निकलने के बाद भी ये चीज़ें तब तक नहीं जाएंगी जब तक हम ओपनली बोलेंगे नहीं कि ये चीज़ें हैं. क्या भारत सरकार ये चीज़ आपको बोल रही है कि ये चीज़ें हैं? ऐसा तो पिक्चर नहीं दिखाया. जब तक आप किसी बीमारी को डायग्नोज ही नहीं करेंगे. सो इफ यू हैव टू क्योर अ डिजीज, यू हैव टू फर्स्ट डायग्नोज इट, एड्रेस इट. यू हैव टू फर्स्ट से दैट यू हैव अ डिजीज. हाँ बराबर है, सही बात है. जितना जज्बा कश्मीर इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया कहने में भारत के लोगों ने दिखाया है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन उतना ही उत्साह और उतनी एक्साइटमेंट और उतना ही सपोर्ट कश्मीरी पंडित आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया भी अगर कभी मिल जाए सुनने को तो अच्छा ही लगेगा. बिकॉज कश्मीर वुड नॉट हैव बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इफ कश्मीरी पंडित्स वर नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कश्मीर. कश्मीर आज भारत के साथ कश्मीरी पंडितों की वजह से है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. राइट. We represent the indigenous life of Kashmir. We are the only argument, the first and the last argument for anybody to claim that Kashmir is a part of India, which it is from times immemorial. कश्मीर जो है वो भारत की सिविलाइजेशन का, इस संस्कृति का, सिर्फ भूगोल का नहीं, सिर्फ ज्योग्राफी का नहीं, इस संस्कृति का मुकुट रहा है. करेक्ट. राइट. सो कमिंग टू कश्मीर, दीज जॉब्स आर नॉन ट्रांसफरेबल अनलेस एंड अनटिल सरकार अपनी डिस्क्रिशन से उनको जहां मर्जी पोस्ट कर सकती है. दीज जॉब्स आर नॉन प्रमोशनल. दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, एक नेचुरल प्रमोशन का प्रोसेस होता है ना, वो इस पे अप्लाई नहीं करता. मतलब आप वही जॉब पे हो ना, आपकी कुछ सैलरी, आप वही जॉब पे रहिए, सैलरी इंक्रीमेंट होगी. सैलरी तो वो तो जनरली जब स्केल बढ़ता है, लेकिन आप उसी पोस्ट पे रहो, उसी डेजिग्नेशन पे रहोगे, नेचुरल प्रमोशन इज डिनाइड.
जैसे मैंने कहा कि इसमें से आधे ही लोग हैं जो इन अकोमोडेशंस में रह रहे हैं, आधे लोग हॉस्टाइल कंडीशंस में रह रहे हैं। तो मैं इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट जो कि इस चीज़ को, इस ट्रेजेडी को एज एन एग्जांपल मैं आपके सामने रख सकता हूँ। मई 2022 में इसी पीएम पैकेज में सर्व कर रहे कश्मीरी पंडित जो काफ़ी यंग भी थे, वो एक अकोमोडेशन में रह रहे थे जो सरकार ने दी थी, जो एक सिक्योरिटी के साथ दी गई अकोमोडेशन थी। सो आई एम काउंटिंग द बेस्ट केस सिनेरियो एज गारंटीड इन दिस पॉलिसी। करेक्ट, सब कुछ है आपके, विद सिक्योरिटी, विद घर, विद नौकरी, एवरीथिंग। वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में था जो एक सिक्योर्ड गवर्नमेंट ऑफिस था, उस सब मजिस्ट्रेट ऑफिस आई थिंक ऐसा कुछ ऑफिस था, वहाँ पे वो सर्व कर रहे थे। राहुल भट्ट ये नाम मैं लेना चाहूँगा, उनका नाम राहुल भट्ट था, एंड ही इज़ अ मार्टिर ऑफ द कम्युनिटी नाउ। ही वॉज किल्ड पॉइंट ब्लैंक in his office chair, sitting at his office desk in a secured office in Kashmir. तो जब इस बेस्ट केस सिनेरियो की लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, तो जो एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं वो अपने 24 घंटे कैसे काट रहा है कश्मीर के अंदर, जिसके बच्चों को इस्लामिक प्रेयर्स पढ़नी पड़ रही है, जिसकी वाइफ को हिजाब पहन के आगे पीछे जाना पड़ रहा है डर की वजह से। अनदर कश्मीरी पंडित गर्ल टोल्ड मी कि वो सब्जी मार्केट में वो सब्जी ले रहे थे, एंड एन ओल्ड मैन कम्स, और वो सब्जी ले रही है और उसके आम पे जिस छड़ी से वो बूढ़ा आदमी चलने की कोशिश कर रहा था, वो जोर से वो छड़ी इस लड़की के हाथ पे मारता है क्योंकि उसने अपना सर नहीं ढका हुआ था। Is this the life that the government of India is ensuring for Kashmiri Pandits in Kashmir? Is this the return that they are giving us? क्या ये हमारा रिटर्न, ये इस वापसी की बात कर रही है सरकार? हमको ऐसी वापसी नहीं चाहिए। अगर ये वो वापसी है जिसकी वो बात कर रहे हैं, वी रिजेक्ट दिस वापसी, वी रिजेक्ट दिस पीएम पैकेज, and I feel that it is salt on our injury. So this is the ground reality of PM package, जिसकी दुहाई देके, जिसका नाम लेके आज भी सरकार कह रही है कि कश्मीरी पंडितों की हम वापसी कर। पर 2014 के बाद तो ऐसा लग रहा था कि Absolutely. अब की बार मोदी सरकार और ये तो कुछ करेंगे एटलीस्ट, क्योंकि ये लोग तो, इनके तो एजेंडा में ही पहले से ही लिखा हुआ था कि भाई हमें ये आर्टिकल 370 अबॉलिश करना है, हमें ये कश्मीर के लिए करना है। सो इन पे बहुत होप था, तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया ऐसा लग रहा है। देखिए 2021 इफ़ आई एम राइट, 2021 में आफ्टर अ गैप ऑफ 17 ईयर्स कश्मीरी पंडित्स की किलिंग्स वापस शुरू हुई। उसके बाद मुझे लगता है कि अबाउट उसी की श्रृंखला में, उसी सीरीज़ में ऐसे कश्मीरी पंडित्स जो कश्मीर छोड़ के नहीं गए थे, जिनके वहाँ बिजनेसेस भी थे, ऐसे कश्मीरी पंडित्स जो इलेक्टोरल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करके वापस जा रहे थे, जैसे एक सरपंच बने थे कश्मीरी पंडित, ऐसे कश्मीरी पंडित्स जो अपनी खेती बाड़ी को थोड़ा उन्होंने ज़िंदा रखा था और वो उस सिलसिले में साल में कभी कभी वापस जाके अपने बाग वगैरह देखते थे कि उनकी उपज कैसी है, क्या है, अपने ऑर्चर्ड्स वगैरह। वो ऐसे कश्मीरी पंडित्स जो पीएम पैकेज के लिए वापस कश्मीर गए थे, ये सारे सेगमेंट्स हैं कश्मीरी पंडित्स के, राइट। इन सारे सेगमेंट्स में से एक एक दो दो लोगों को विद इन अ पीरियड ऑफ कपल ऑफ ईयर्स मार दिया गया कश्मीर के अंदर। कश्मीरी पंडितों की हत्या 1990 में ख़त्म नहीं हुई। The last Kashmiri Pandit who was killed in Kashmir was just a couple of years ago. I would call Pahalgam massacre the continuity of the Kashmiri Pandit genocide. ये इसी की कंटिन्यूटी है। आप कितना मर्जी चिल्ला लीजिए नया कश्मीर नया कश्मीर। और मेरा एक क्वेश्चन है, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, व्हेन यू से दैट दिस इज नया कश्मीर,
इन 2026 यू से दिस इज़ नया कश्मीर। अब उस नए कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी तो हुई नहीं है, तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि कश्मीरी पंडितों के बगैर का जो कश्मीर है यही है अब नया कश्मीर? आर यू ट्राइंग टू से दैट? कश्मीरी पंडितों ने ही तो 1990 के बाद से स्पेशली पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस चीज़ को रखा कि 370 को हटाइए। सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के अगर आप लोगों की बात करें, मासेस की बात करें, तो कश्मीरी पंडितों को छोड़ के किसी भी ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं थी जिन्होंने एकजुट होके कोई एजिटेशन या कोई मूवमेंट चलाई इसके खिलाफ। करेक्ट। कश्मीरी पंडित्स ने मूवमेंट चलाई। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर M.K. टेंग है, मोहन कृष्ण टेंग जी, when he was alive he dedicated his entire life to the cause of abolition of article 370. in fact January 1990 में ही उनकी किताब कश्मीर आर्टिकल 370 आई थी, जिसमें विस्तार में 370 को समझाया गया था कि ये क्यों जाना चाहिए, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, राइट? तो गोइंग अवे ऑफ 370 इज इंडीड अ वेलकम स्टेप एंड इट इज the right step at the right time, I would say. Not just 370, even 35A. 35, हाँ, मतलब जम्मू कश्मीर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, और अगर भारत में कोई लॉ आता था पूरे भारत पे अप्लाई होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था। और जम्मू कश्मीर में तब अप्लाई होता था अगर जम्मू कश्मीर की असेंबली उसको अलग से उसको अडॉप्ट करती थी। करेक्ट। जम्मू एंड कश्मीर वॉज अ नेशन विद इन अ नेशन बिफोर August 5th, 2019. So it was a remarkable step and we appreciate it and we welcome it. But we have to put it in perspective. हम उसको जब तक सही दिशा में नहीं देखेंगे तो हम उसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। अगर हम ये मान लेंगे कि 370 हटाना और 35A हटाना ही अल्टीमेट गोल था और अब जिसको जो करना है अब ऑटोमेटिकली सब कुछ सही है, then we would be defeating the very purpose of abolition of 370 and 35A. After taking this major step, historic step, the government brought a domicile law. अगर आपको आज जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल बनना है तो आपको 15 साल बिताने जम्मू कश्मीर के अंदर। yes. बीजेपी ने अपने एजेंडा में पहले पॉइंट रखा था कि कश्मीरी पंडित्स को हम वापस से रीलोकेट करेंगे इन कश्मीर, और वो शायद पॉइंट भी वो लोग ने निकाल दिया था। वो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इन लोग से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था। हम पिछली वाली गवर्नमेंट तो बोल सकते कि भाई चलो वो लोग से तो कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। यू ओनली फील बिट्रेड बाय समबडी जब अपना कोई इन whom you have put trust. जब आप किसी इंसान में विश्वास रखते हैं तो उसी से आप धोखा खा सकते हैं। आप उस इंसान से धोखा नहीं खा सकते जिसके आप ऊपर आपका विश्वास ही नहीं था, राइट? तो प्रीवियस गवर्नमेंट, द यूपीए गवर्नमेंट, वी नेवर हैड दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम, दैट डिस्पाइट दैट जो भी आज स्कीम्स हैं, बिकॉज दे वर इन द गवर्नमेंट। करेक्ट। तो ये पीएम पैकेज से लेके जो इकोनॉमिक पैकेज है, ऑल दीज थिंग्स, आई मीन मोस्ट ऑफ देम आर वर्थ ओनली क्रिटिसिज्म। मेरे कहने का मतलब है कि वॉट एवर दीज स्कीम्स आर फॉर, ये उनके टाइम पे यूपीए के टाइम की यूपीए के टाइम करी थी। नई सरकार की कोई स्कीम ही आज तक कश्मीरी पंडितों को लेके आई नहीं है। नहीं तो सारी पॉलिसीज जो पहले से बनी हुई हैं चली उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। वही है, हाँ, कोई उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और दूसरी बात है, ये जो एक्स ग्रेशिया आपने 3,500 रुपये बोले हैं, ये इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते हैं विद टाइम। हाँ, क्योंकि 3,500 रुपये की वैल्यू जो आज से 10 साल पहले थी, आज उसकी वैल्यू 40,000 रुपये है। इस सरकार ने ये 3,500 रुपये आज से 8-10 साल पहले दिए जाते थे, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई है पिछले 10 साल से। नंबर 1। नंबर 2, मैं वापस आना चाहूँगा जिस पीएम पैकेज की हम बात कर रहे थे और राहुल भट्ट की जब हत्या हुई, तो देयर वाज अ मैसिव प्रोटेस्ट इनिशियली कश्मीर में बाय द पीएम पैकेज एम्प्लॉयज, एंड इमीडिएटली बिकॉज दे वर नॉट सेफ देयर, सो दे केम टू जम्मू, और एक रीलोकेशन एजिटेशन शुरू हुई जम्मू में आके। अच्छा। और ये 8 महीने तक चला।
एंड देयर डिमांड वाज वेरी सिंपल कि जब तक आप कश्मीर को एब्सोल्युटली नॉर्मल घोषित नहीं करते हो, पूरे टेररिज्म को वहाँ से ख़त्म नहीं करते हो, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि हमें कुछ ही सालों में हम इसको कम्प्लीटली वाइप आउट कर देंगे टेररिज्म को, तो इन लोगों ने कहा ठीक है, आप कुछ सालों में इसको वाइप आउट कीजिए, तब तक हम जम्मू आते हैं, क्योंकि हम सुपर न्यूमररी पोस्ट हैं, तो आप हमको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर हम कश्मीर से निकलेंगे तो कश्मीर की जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट सर्विसेज की, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। राइट। तो आप हमको जम्मू में या भारत में कहीं पे भी भेजिए, कश्मीर में हम सर्व करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आवर लाइफ इज इन थ्रेट। करेक्ट। आपको पता है उन 8 महीनों के लिए भारत सरकार ने क्या किया? क्योंकि इनकी जो सैलरीज हैं और जो इनका पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इनकी जॉब्स का, इट इज़ ऑल मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। All these protesters, PM package employees, about 4,000 to 5,000 of them were serving at that point of time, जो जम्मू में ये लोग एजिटेशन कर रहे थे। उन 8 महीनों तक भारत सरकार ने इनकी सैलरीज ब्लॉक कर दी। इकोनॉमिकली चोक कर दिया इनको और मजबूर कर दिया कश्मीर जाने के लिए उन्हीं सरकमस्टांसेस में, जिन सरकमस्टांसेस में आज भी कुछ भी इंटेल आता है तो सबसे पहला कॉल जो है कश्मीरी पंडित को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से आता है या किसी अधिकारी से आता है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे। ये उनको अपने वहां पे कमरों में कैद करने के लिए राजी हैं कि आप जॉब पे मत जाओ, इलेक्शन होने वाला है, आप एक काम करो 10 दिन के लिए जम्मू चले जाओ, जब भी उनको लगता है कि कोई सेंसिटिव टाइम है। सो कश्मीरी पंडित जो है, मुझे लगता है कि ये भारत सरकार के लिए एक ही पर्पस सर्व कर रहा है। हमारी कश्मीर में एक छोटी सी प्रेजेंस है, ये उन जिहादियों की जमानत भर रहे हैं। ये हो रहा है कश्मीर के अंदर। इनको मौका मिल रहा है पार्लियामेंट में ये बोलने का कि कश्मीरी, हजारों कश्मीरी पंडित देखो कश्मीर में, हाँ, वहाँ रह रहे हैं। किन कंडीशंस में, दैट इज नन ऑफ देयर बिजनेस। यू आर टेलिंग मी दैट दे कुडंट मेक 6,000 accommodations इन लास्ट हाउ मेनी, 2010 से कितने 16 साल हो गए अब। 16 सालों में आप मुझे कह रहे हो कि वो 6,000 accommodation नहीं बना पा रहे हैं। पहली 3,000 accommodation अगर पहले कुछ सालों में बन चुकी है, तो बाकी की 3,000 को पिछले 15 साल क्यों लग रहे हैं? आपको लगता है कि भारत सरकार को अगर 3,000 फ्लैट्स क्रिएट करने हो तो उनको 15 साल लग जाएंगे, और उसमें भी वो आधे ही बनाएंगे? एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो समाधान है वो भारत सरकार से ही आएगा। भारत सरकार के पास ही पावर है हमको न्याय दिलाने की, उन्हीं का ये अधिकार भी है और उन्हीं का ये कर्तव्य भी है। और दैट इज वाई आवर होप लाइज ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवन टुडे। बट वो कुछ इनिशिएटिव तो ले। तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे होगे? इसका रीजन हाँ, क्या? I feel for a more simpler answer, I would say that it's simple Muslim appeasement in Kashmir. हाँ, मतलब एक माइनॉरिटी को अपीज करना है। It is exactly. It is more important to hold an event at Lal Chowk and to click certain images and to circulate them through national media throughout the country to send out a message. But it's not important to deal with the ground reality and talk about Muslim communalism that is still prevalent in Kashmir. ये तो सच है ना, ये तो मेरी कोई बनाई हुई बात नहीं है। सो आई फील दैट मतलब जो ये अभी दिस पार्लियामेंट्री इलेक्शन दैट टुक प्लेस इन 2024, और मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनल पार्टीज की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इलेक्शन नहीं लड़ा कश्मीर के अंदर। 2 नेशनल पार्टीज ने कश्मीर में चुनाव ही नहीं लड़ा। क्यों? 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन, आई डोंट नो। तो कौन लड़ा फिर? वही वहाँ लोकल पार्टी, वहाँ पे लोकल लोग, इंडिपेंडेंट। लोकल पार्टियों ने लड़ा। जो जेल में कैद हैं टेरर फंडिंग के केसेस में, उन्होंने लड़ा, उन्होंने जीता इलेक्शन। और हमें तो एक ऐसा पिक्चर दिया जाता है नॉर्मल पब्लिक को कि भाई सब कुछ अच्छा है, आप टूरिज्म के लिए भी जा सकते हो, इट्स एवरीथिंग इज गुड, इट्स डेवलपिंग। हमें इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे लाल चौक की फोटो दिखाई जाती है। मैं आपको सिंपल, मैं आपको एक चीज बताता हूँ।
आप तिरंगा देखते हो लाल चौक Yes. पे, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है. इट्स बीन अ ड्रीम फॉर कश्मीरी पंडित्स टू सी. दे सी ऑप्टिकली इट विल गिव अस दैट इमोशनल पैशन की फाइनली वी हैव बीन एबल टू डू दैट. बट अगर हम सिर्फ उसी चीज पे रुक जाते हैं ना, तो फिर हम एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर हम इमेजेस के ट्रैप में फंस जाते हैं. जो हमको एक्चुअली करना है उस पर हम ध्यान नहीं देते. आप मुझे बताओ कश्मीर में कितने घरों के ऊपर आप कहीं भी जाओ, मतलब आप यहाँ आसपास जाओ मुंबई में, या आप जम्मू जाओ, यू गो टू जम्मू, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ हाउसेज जिनकी बालकनी में या छत पे तिरंगा होता है. राइट, बहुत प्राउडली लोग लगाते हैं. एंड नॉट जस्ट ऑन रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, उनका लगा ही रहता है. राइट, अपने ऑफिस में या वट एवर, प्राइवेट ऑफिस में भी, कैब्स में. राइट, आपने कश्मीर में कितनी कैब्स में देखा है तिरंगा, कितने घरों के ऊपर तिरंगा और कितनी बालकनियों में तिरंगा देखा है? नहीं. And yes, I would want to mention this and put it on record that yes, there is a patriotic section in Kashmir. There is a patriotic Kashmiri Muslim section in Kashmir. मतलब जो देश के लिए कुछ करना जो चाहते हैं. कट्टर हिंदुस्तानी है. वैसे कश्मीरी मुस्लिम्स भी है. बिल्कुल है. अच्छा. Many of them are serving in the Indian Army. पुलिस और आर्मी में. There are many in the Indian Army who are serving, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है. There are, and you cannot eliminate terrorists without the local support. जितना local support terrorists को ऑपरेट करने के लिए चाहिए, उतना ही इंपॉर्टेंटली आपको लोकल सपोर्ट इंटेल गेन करने के लिए भी चाहिए और उनको काउंटर इंसर्जेंसी के लिए भी चाहिए. सो देयर इज अ सेक्शन, राइट, बट हमको वाइल वी हैव टू एक्नॉलेज दैट देयर इज दिस सेक्शन, वी हैव टू एक्नॉलेज द लार्जर पिक्चर ऑल्सो. 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कश्मीरी पंडितों के घर वैसे के वैसे ही हैं. न वो किसी ने लूटे हैं, न किसी ने जलाए हैं, न किसी ने हमारे मंदिर जलाए हैं. हजारों मंदिर जलाए गए हैं और ध्वस्त किए गए हैं कश्मीर में. हम कभी कभी सिर्फ एक ढांचे को पकड़ लेते हैं और वो एक नेशनल इशू बन जाता है. हजारों मंदिर कश्मीर में जलाए गए हैं. शिवलिंग्स हैव बीन मतलब उनमें क्रैक्स हैं और वो फेंके गए हैं. मतलब ऐसी चीज़ें की गई हैं उनके साथ कि मैं यहाँ पे कह भी नहीं सकता हूँ आपको. मैं अपने घर की बात करके आपको उदाहरण दूंगा. आवर मुस्लिम नेबरहुड, व्हेन आई वेंट टू सी माई होम इन कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम, एक तो इट वॉज कंप्लीटली लूटेड और पाकिस्तान से तो कोई आया नहीं ना उसको लूटने के लिए. द नेबरहुड हैड यूरिनेटेड इनसाइड अवर हाउस. मैं अपने अंकल के साथ गया था, हमको बाहर से टूटी ईंटें निकाल के कुछ टुकड़े डाल के उन पे चल के मुझे अपना घर पहली बार देखना पड़ा. तो आप क्या बोल रहे हो? आप हमको वैसी जगहों पे फेंकना चाहते हो वापस? दूसरी चीज़ है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इसमें से कुछ नहीं हुआ है, मतलब हमारे घर वैसे के वैसे, एवरीथिंग इज एज इट इज, और हम सरकार की बात मान लेते हैं, ठीक है. इफ यू आस्क मी वेदर टुडे कश्मीर इज कंड्यूसिव फॉर कश्मीरी पंडित्स टू रिटर्न, सिंपल आंसर इज नो. हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन, मुद्दा तो यही है ना कि क्या कश्मीरी पंडित अगर चाहें तो आज वापस कश्मीर जा सकते हैं? तो आंसर इज नो. और कश्मीरी पंडितों की वापसी सिर्फ वापसी का विषय नहीं है. तो मैं तो कश्मीर जाता हूं, मेरे को जाने से कोई नहीं रोक सकता है. इट इज नॉट अबाउट गोइंग बैक टू कश्मीर, इट इज अबाउट माई राइट टू लाइफ इन कश्मीर. मेरा कश्मीर जाके रहना मुद्दा नहीं है. क्या कश्मीर में रहने का अधिकार मेरे पास है, ये मुद्दा है. वो तो मेरी मर्जी होनी चाहिए ना. इवन इफ आई हैव अ हाउस इन कश्मीर एंड आई वांट टू लिव इन महाराष्ट्र, नोबडी कैन स्टॉप मी. No, of course. Nobody can stop me. If you tomorrow want to go and live in Delhi, nobody can stop you. Right? But that's not the case with Kashmiri Pandits. If I want to live in Kashmir, I cannot live in Kashmir. I cannot feel safe in Kashmir. More than a security personnel standing outside my house guarding me 24/7, more than that security, I want the sense of security. सिक्योरिटी से ज़्यादा मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए कश्मीर में. और वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी तभी आएगा जब वहाँ पे ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनेगा. और वो एनवायरनमेंट तब तक बन ही नहीं सकता है जब तक हम, भारत सरकार जब तक कश्मीरी पंडितों की बात नहीं सुनती है. स्पेसिफिकली जो पन्नू कश्मीर कहता आया है, उनकी बात नहीं सुनती.
ये पनून कश्मीर में जाने से पहले मैं एक पॉइंट खाली पूछना चाहता, मुझे याद आया था कि हमेशा हम जो देखते हैं कि कश्मीरी पंडित्स ने कभी रिवॉल्ट नहीं किया जी। या वापस वो नहीं आया कि वो क्यों नहीं मांगा उन्होंने कभी भी कि नहीं यार ये हमें चाहिए, कैसे भी करके हम रिवॉल्ट करेंगे इसके लिए, ये कभी भी हमने सुना नहीं है। ये ऐसा क्यों है? मतलब 5-5.5 लाख लोग अगर चाहें कि भाई हम धावा बोलते हैं अब, तो ऐसा कुछ मतलब एक revolt- साथ अगर धावा बोले कि भाई नहीं, मतलब सुना ही नहीं देता है कभी कि भाई ये क्यों मांग नहीं रहे ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस कमरे में हम कितने लोग हैं? 10। हाँ इस कमरे में अगर अभी सब दरवाजे लॉक हो जाते हैं और एक दरवाजे से 50, 100 तो इस कमरे में फिट भी नहीं आएंगे, 50 टेररिस्ट आते हैं गन लेके, तो आप इन माइक से उनको मारोगे या कैमरा से मारोगे उनको? उनके हाथ में AK-47 है और वो आपको कहते हैं अगर आपको ज़िंदा रहना है, वो एक दरवाज़ा खोल रहे हैं हम, दरवाज़ा खोलो, बाहर निकल जाओ यहाँ से। आप बाहर जाते हो, दरवाज़ा अंदर से बंद करते हैं और ये घर आज से उनका है। फिर आपको कोई पूछता है कि आप लड़े क्यों नहीं, तो आप क्या कहोगे? दूसरी बात, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। ठीक है। हम भारत के वासी हैं, हम कश्मीरी पंडित, हम कश्मीर में रह रहे थे 1989-90 तक। रिवोल्ट आप कैसे करते हो एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपके लोगों को मारा जा रहा है? तो आप हथियारों से ही रिवोल्ट कर सकते हो ना। यस, हाँ, विद वेपन। आप मतलब किचन के चाकू से तो रिवोल्ट नहीं कर सकते हो, आप लाठी से तो रिवोल्ट नहीं कर सकते हो। आप लाठियों से जितनी प्रैक्टिस कर लो सुबह शाम, लाठी प्रैक्टिस गोली को नहीं कुछ रोक नहीं। सकती। हाँ, सो इफ एट ऑल भारत चाहता कि हम रिवोल्ट करें, जैसे आप चाह रहे हो, मतलब आपके अंदर ये आ रही है कि करना चाहिए था रिवोल्ट, यू नो, तो हथियारों के बिना नहीं हो सकता, ये आप अग्री करते हो। यस, वो हथियार हमको कौन प्रोवाइड कराना चाहिए था उस टाइम पे? सरकार। गवर्नमेंट। सरकार ने हमको हथियार प्रोवाइड नहीं कराए। तो आप मतलब रिवोल्ट कैसे करोगे आप? बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम जब कश्मीर से निकाले गए आफ्टर मेनी किलिंग्स, आफ्टर अ लॉट ऑफ heinous crimes, many women were raped and there were बहुत सारे ऐसे crimes है, and it was not just the killings, the way Kashmiri Pandits were killed, पेड़ों पे लटका के, जला के, तिलक की जगह पे गोली मार के, रॉड्स इंसर्ट करके, अट्रोशियस तरीके से मारा गया। ठीक है, उस सर्कमस्टांस में कश्मीर के अंदर भारतीय सेना भी थी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी थी, BSF भी थी, आई थिंक CRPF भी होगी, इंडियन आर्मी और JNK पुलिस तो थी ही। वाई डिड दे नॉट स्टॉप इट? हमको क्यों निकलना पड़ा भारतीय सेना के होते हुए? एक ऐसा माहौल जहाँ पे भारतीय सेना के होते हुए टेररिज्म को कंप्लीटली डेसिमेट करने की कश्मीर में तो 36 साल के बाद भी आज लोकल टेररिज्म है। There are still overground workers in Kashmir who are the support structure of terrorism, right? अभी जो दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ लाल किले के पास, कश्मीर कनेक्शन निकला। आप कोई भी बड़ा ये ले लीजिए टेररिस्ट अटैक, देयर इज ऑलवेज अ कश्मीर कनेक्शन। जब हम उस चीज़ को एक इतना बड़ा स्टेट अपनी पूरी मशीनरी लगा के 36 साल होने के बाद भी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है, तो आप 4% की मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी से कौन सा रिवोल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो? कौन सा रिवोल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपने अभी एक जो पॉइंट बोला था ना, जो एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग था कि जो टाइम पे ये सारे इंसर्जेंसीज और जो इनजस्टिस हो रहा था, वो टाइम पे इंडियन आर्मी भी मौजूद थी जी, JNK पुलिस भी मौजूद थी, इंडियन गवर्नमेंट भी सब कुछ देख रही थी, JNK की गवर्नमेंट भी देख रही होगी, सब लोग चुप। आपको पता है उस टाइम पे इंडिया का होम मिनिस्टर कौन था? मुफ्ती मोहम्मद सैयद। ओके, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? मुफ्ती मोहम्मद वाज अ पर्सन
जिन्होंने मतलब हार्डन्ड सेपरेटिस्ट को जेल से छुड़वाया। आप इस चीज को पहले अब्जॉर्ब कीजिए कि वो हमारे गृह मंत्री थे भारत के, उनके पास उस टाइम पे क्या रिसोर्सेज थे और वो क्या कर सकते थे, पावर थी इतनी। आप ये सोचिए कि भारत ने मुफ्ती मोहम्मद सैयद को, जो एक सॉफ्ट सेपरेटिस्ट था कश्मीर का, उसको गृह मंत्री बना दिया। आज जो अमित शाह जी के पास पावर्स है वो 1990 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद के पास थे। सो अंडर हुज वॉच डिड दिस जेनोसाइड टेक प्लेस? वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। और उस टाइम पे वीपी सिंह जी की सरकार थी, हाँ, which was backed by 89 भारतीय जनता पार्टी member parliaments. How many of them resigned? None of them. 1990 में भारतीय जनता पार्टी के 89 सिटिंग MPs थे who were part of the government. What did they do to stop it? Yes, कांग्रेस ने नर्चर किया वो एनवायरनमेंट जिसकी वजह से ये हुआ, और उसके बाद भी दे आर द मेजर, यू नो, they have never openly recognized the genocide of Kashmiri Pandits. I would want them to recognize it because it is a genocide. Everybody should recognize it, but I don't expect them to do it. Right? I don't expect them to do it. तो these are certain things that जो हमको एक वो reality check जो हमको मिलना चाहिए वो ये है कि मतलब मुफ्ती मोहम्मद सैयद आपका होम मिनिस्टर था भारत का, एंड ये इट्स नॉट जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री का जो मन किया वो कर सकते हैं, इंडिया में नहीं कर सकते हैं जो मन किया कर सकते हैं, राइट? द गवर्नमेंट डिसाइड्स अ सर्टेन टारगेट, अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, एंड there is we have a policy. We are a country that's run by policies and not by, you know, wishes and whims. Correct. So Indian Army was there, J&K police was there, but at the same time Mufti Muhammad Sayyid was our home minister. Do you think he was going to give them instructions कि जाओ और कश्मीरी पंडितों को बचाओ और आप you know shoot whoever जिहादी आपके सामने जो भी? Are we expecting that? That answers your question. That's why there was absolutely no political will to stop it. वो टाइम पे जो सीएम थे JNK के, आई थिंक अब्दुल्ला थे, फारूक अब्दुल्ला थे, और वो 19 जनवरी से पहले ही वो बाहर चले गए, भाग गए थे, फ्लू ऑफ टू लंदन। वो सब पता ही होगा। And this is the reason he also gives कि यार मैं तो था नहीं, एंड बट ही वाज फॉर दैट पीरियड जिसमें किलिंग्स हुई, उस पीरियड में वही थे। और 19 जनवरी को गवर्नर जगमोहन यू नो टुक ऑफिस एंड ही वाज इन जम्मू आई थिंक। तो जिसके लिए सो बेसिकली यू नो द नैरेटिव which the majority community in Kashmir built after that is कि अच्छा वो हमको ही कहते थे आप लोगों को जम्मू ने निकाला। अरे हमको तो कहने दो, हमको किसने निकाला? वो तो हम कहेंगे ना हमको किसने निकाला, हमको तुमने निकाला। माई नेबर हु डिड नॉट कम फॉरवर्ड, हमको उस समाज ने निकाला जिसने पनपने दिया उस आइडियोलॉजी को उस जगह में, उन सब ने हमको वहां से निकलने में मजबूर किया, राइट? और हम जो 19 जनवरी 1990 को हम एक एक्सोडस डे भी बोलते हैं, वही डे का क्या है वो इम्पोर्टेंस है, या वही डे को हम ये एक्सोडस डे क्यों मनाते हैं? उसी दिन एकदम एक्सट्रीम हो गया था। एक देयर इज अ सेइंग बाय अ फेमस कश्मीरी पंडित पोएट हु सेड दैट हम कश्मीर में, जिन्होंने एक बार कहा था कि हम कश्मीर में रह नहीं रहे थे, हम कश्मीर में सह रहे थे। तो 1990 से पहले जो वो सहना था वो बहुत सटल लेवल पे था, जो वो कमेंट्री होती थी या वो दोस्तों के बीच में बात कर दी जाती थी। 1990 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दैट इज व्हेन वो जो मास्क था वो उतर गया, वो एक वो भाईचारे का जो मास्क था वो उतर गया। देयर वर कोऑर्डिनेटेड रैलीज अक्रॉस कश्मीर वैली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जहां पे ओपनली
Kashmiri Muslim mobs and these processions came out, and they were openly raising anti-Hindu and anti-India slogans. That is why it is the most important. And that is when every Kashmiri Pandit felt that now there is no hope. कोई हमको बचाने के लिए नहीं आ रहा है. Now if we want to survive, because now see that is when this whole relive, Saliv, Galiv, that 19 January is the climax of that. कि now we have to take a call, and we decided that we will sacrifice everything, that we'll rebuild our lives or whatever will happen to us, but हम इनके साथ नहीं जुड़ेंगे. कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा. हमने कहा नहीं. We will live a dignified life. We have an identity, and we have a 5,000 year plus history living in this place. वो हमारी धरोहर है, वही हमारे लिए सब कुछ है. हम उसी तरीके से जीना चाहते हैं. So in order to save our way of life, we had to flee. और ये पहली बार नहीं है, ये तो 7 बार निकाला है. हाँ, there are 7 waves of genocide which Kashmiri Pandits have faced. In fact, शुरू हुआ था 1330 से. शुरू तो 1339 से, जब when the first Islamic invasion happened and शाह मीर के टाइम से. तो 7 बार हमारे साथ ये हो चुका है. 1990 is the 7th wave of कश्मीरी पंडित जेनोसाइड, कश्मीरी पंडित जाति विध्वंस, अगर हम उसको अपने टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखें, जोनराज के पर्सपेक्टिव से देखें. करेक्ट. 7 बार हमारे साथ ये घट चुका है. अगर आप काउंट करेंगे, क्योंकि ये रेजिलियंस की स्टोरी है, ये सिर्फ विक्टिमहुड की स्टोरी नहीं है. कश्मीरी पंडितों का, मेरा आज जिंदा होना अपने आप में, आई एम अ विटनेस ऑफ द रेजिलियंस ऑफ माई कम्युनिटी. मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर मेरा वो पूर्वज जिसकी गर्दन पे तलवार रखी गई और उसको बोला कि इफ यू डोंट कन्वर्ट यू आर डेड, वी विल किल यू. माई एंसेस्टर चोज डेथ ओवर सबमिशन एंड ओवर कन्वर्शन, एंड आई एम अ रिजल्ट ऑफ दैट सैक्रिफाइस. 21 generations, ये जो 1990 आप इसकी बात कर रहे हो, this happened in a democratic secular republic of India under the constitution of India, right? अब आप इमेजिन करो कि इससे पहले जब प्योर इस्लामिक शासन था, उस समय हमारी क्या हालत हुई होगी. कोई डेमोक्रेसी थी ही नहीं. डेमोक्रेसी, do you know there was a period of about 25 to 30 years when even cremation was banned for Kashmiri Pandits in Kashmir. Even the last rites were banned. There was a period where so many Kashmiri Pandits were killed कि उनके जो हम जनेऊ पहनते हैं, this is the only thing we carry from Kashmir. ये जनेऊ छोड़ के हम और कुछ कैरी नहीं कर रहे हैं कश्मीर से. आप इमेजिन कीजिए, इतने कश्मीरी पंडित्स को मारा गया एक टाइम पे कि इन क्विंटल्स ये जनेऊ जो है, ये दे वर ऑल इमर्स्ड इन डल लेक. डल लेक में, जिसमें आज आप शिकारे पे जाते हैं, उस डल लेक का एक पार्ट है जिसको कश्मीरी में बट मज़ार बोलते हैं. इट इज़ अ एरिया इन डल लेक जहाँ पे जिंदा कश्मीरी पंडितों को, जिन्होंने कन्वर्ट होने से मना किया, जिंदा उनको उसमें फेंक दिया गया था लटका के. एंड दीज आर डॉक्यूमेंटेड थिंग्स जो हमारे हिस्टोरियंस ने डॉक्यूमेंट किए. उसके बावजूद मैं आज एग्जिस्ट करता हूं. ये समझने की बात है. सो 7 waves of genocide, 21 generations, 21 generations ने ये पलायन और ये जेनोसाइड देखा है. तो ये कब तक चलता रहेगा? तो इट शुड नॉट बी लुक्ड एज जस्ट वापसी, ट्रांसपोर्टेशन. वो तो मैं भी फ्लाइट की टिकट लेके अभी बुक करके अभी आज रात का डिनर में चाहूँ तो कश्मीर में कर सकता हूँ. बट इट इज़ नॉट अबाउट दैट. आपको कश्मीरी पंडित की वे ऑफ लाइफ को रीस्टैब्लिश करना है कश्मीर के अंदर. एंड इट इज़ अ नेशनल इम्पेरेटिव एंड इट्स अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कश्मीरी पंडित्स की नहीं है. भारत
मतलब ऑब्वियसली टाइम विल डिसाइड, नहीं वो बट आई फील भारत कश्मीर को तब तक अपने साथ रख पाएगा जब तक कश्मीरी पंडित्स एग्जिस्ट करते हैं, और कश्मीरी पंडित्स तब तक ही एग्जिस्ट करेंगे जब तक वो अपने टर्म्स पे अपने डिग्निटी के साथ और फुल ऑनर और प्रोटेक्शन के साथ कश्मीर नहीं जाते। कश्मीर उन टर्म्स पे जिनकी हम अभी बात करेंगे, हाँ, पनून वो कश्मीर। पनून कश्मीर के बारे में कि वो आपने पनून कश्मीर के बारे में सो आप बेसिकली एक नेशनल कन्वेनियर हो पनून कश्मीर के, युवक, हाँ युवा विंग के, और पनून कश्मीर का मतलब है हमारा कश्मीर इन नॉर्मल टर्म्स। तो पनून कश्मीर के क्या टर्म्स कंडीशंस थे गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए बात कर लेते हैं। तो पनून कश्मीर बेसिकली सो यू कैन डिस्क्राइब पनून कश्मीर एज वेल। या सो दर्शकों के लिए भी तो पनून कश्मीर is the name of our movement, our demand, our organization. It is, you know, all named after the same term. When we say Pannun Kashmir, yes, it means हमारा कश्मीर, but उसका एक context है। कश्मीर पूरा का पूरा हमारा है। Even the part which is occupied illegally by Pakistan, वो भी हमारा है। वो तो हमारा parliament has a resolution which says that, you know, Pakistan occupied Kashmir is a part of India. वो पूरा हमारा है। लेकिन पनून कश्मीर क्या है? पनून कश्मीर कश्मीर के अंदर का एक ऐसा फुटहोल्ड है जिसकी हम मांग कर रहे हैं, एक ऐसी जगह कश्मीर के अंदर है कि अब जब हम कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करके विद इन कश्मीर वितस्ता नदी, जिसे हम आज झेलम के नाम से जानते हैं, उसके नॉर्थ और ईस्ट में, सो प्रैक्टिकली जो उसका, सो बिकॉज इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ नेचुरल बॉर्डर की तरह वो एक्ट करता है, तो उस नदी के नॉर्थ और ईस्ट में आप पनून कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी को एस्टैब्लिश कीजिए, ओके, जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड होगी। So this is what कश्मीरी पंडित्स डिमांडेड थ्रू मार्गदर्शन रेजोल्यूशन, कि आप एक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड यूनियन टेरिटरी कश्मीर के अंदर वितस्ता के नॉर्थ और ईस्ट के का जो रीजन है वहाँ पे स्थापित कीजिए, वेयर देर विल बी नो, अब उस टाइम पे 370 था, सो इट्स पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन दैट देर शुड बी नो आर्टिकल 370, देर शुड बी नो लीगल बैरियर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया in Pannun Kashmir Union Territory in full letter and spirit. ओके। तो उसके साथ साथ जो बाकी का इसमें प्रोसीडिंग्स हुई मार्गदर्शन के टाइम पे, तो पन्नून कश्मीर ने ये भी बात रखी कि आपको अगर परमानेंट सोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ना है जहाँ पे ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को आप रेजिस्ट कर पाओ, इसको डिफीट कर पाओ, तो आपको पूरे जम्मू कश्मीर को की कॉर्डरिफिकेशन करनी पड़ेगी। आपको इसको 4 हिस्सों में रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और आज 2026 में व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस, तो आप इमेजिन कीजिए कि 1990 में बैठे हुए कश्मीरी पंडितों ने क्या विजन रखा देश के सामने। सो द डिमांड्स वर कि आप जम्मू कश्मीर को 4 हिस्सों में बांटिए, एक आप लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाइए, जो कि अभी जो हो गया है, जो अभी एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड, 1990 की बात कर, वो लोगों ने 90 में तभी सोच लिया था वो। आप लद्दाख को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाइए, आप जम्मू को स्टेटहुड या यूनियन टेरिटरी बनाना चाहते हैं, वो लेट पीपल ऑफ जम्मू डिसाइड, बट उसको कश्मीर से अलग कर दीजिए, बिकॉज पीपल ऑफ जम्मू हैव ऑल्सो सफर्ड बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर। जम्मू के लोगों को प्रॉपर पावर में आने का और रिप्रेजेंटेशन का हक अभी तक एक्चुअली नहीं मिला है। ऑल्दो देर आर मेंबर पार्लियामेंट्स एंड देर आर MLAs, बट अपने हितों को अपनी टर्म्स पे पॉलिसी मेकिंग का उनको अभी तक मौका नहीं मिला है, एंड दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय मल्टीपल गवर्नमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पन्नून कश्मीर ने एक बात रखी। दूसरी बात इन्होंने ये रखी कि जो अब कश्मीर बचा हुआ है, मतलब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी और जम्मू को आप अपना स्टेटहुड दे दीजिए, जो कश्मीर है कश्मीर को आप रीऑर्गेनाइज कीजिए 2 पार्ट्स में, एक जो अभी कश्मीर है और उसी में एक पन्नून कश्मीर यूनियन टेरिटरी आप क्रिएट कीजिए।
जो नॉर्थ और ईस्ट में आपने बोला, जो नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ झेलम आता है। अगर आप देखेंगे, व्हेन यू नोटिस द मैप ऑफ पन कश्मीर दैट वी प्रपोज, इट इज ऑल्सो प्लेस्ड इन एन एरिया दैट कनेक्ट्स जम्मू एंड लद्दाख ऑल्सो। ये कश्मीर का वो पार्ट है जो लिंक सर्व करता है जम्मू और लद्दाख के बीच में। सो वो बीच का पार्ट है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेजिस्ट द जिहादी एक्सपेंशन एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट, जहाँ से वो आगे फैलने से रोके हम उसको। एंड ऑल दीज कॉशंस एंड वार्निंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एवरीबडी फेल्ट कि हम इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं, हम मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, अभी ये कश्मीर में हो गया तो यू नो ये कश्मीर तक ही था। बट ऑफ लेट सिंस लास्ट डेकेड और सो, इफ़ यू हैव सीन द न्यूज़, हम देख रहे हैं कि एक्चुअली नाउ द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैव स्टार्टेड कमिंग डाउन। वो सिर्फ कश्मीर में नहीं हो रही है, वो जम्मू के बहुत सारे एरियाज़ में, रजौरी, पूंछ में, किश्तवाड़ में, वो बस यात्रियों की बस के ऊपर अटैक हुआ। एक देयर वाज अ होल मैसेकर इन रजौरी दैट टुक प्लेस, जहाँ पे आधार कार्ड चेक करके हिंदूज़ की किलिंग्स हुई, राइट? तो ऑल दीज देयर आर मल्टीपल सच अटैक्स दैट टुक प्लेस। तो कहने का मतलब ये है कि जो पन कश्मीर कहता आ रहा है समय से 30 साल पहले, वो एक्चुअली अभी हो रहा है। ये एकमात्र समाधान है, क्योंकि पिछले 36 सालों से तो ये समाधान इन्होंने ट्राई नहीं किया। बाकी सारे समाधान भी देख लिए करके, मतलब टूरिज्म भी देख लिया, नया कश्मीर भी देख लिया, हर कोई सिक्योरिटी पॉलिसी भी अपना के देख ली, सब कुछ देख लिया। अल्टीमेटली ऑन 5th of August they had to 2019 they had to cut off लद्दाख। मतलब ये सोचने वाली बात है कि जब तक कि वो एक नेसेसिटी ना बन गई एक हो, वर्ज पे ना आ जाए, तब तक तो नहीं हुआ ना, तब तक नहीं हुआ। एंड फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स नहीं लेंगे। एग्जैक्टली। सो आई एम सेइंग दैट टुडे और टुमारो पन कश्मीर यूनियन टेरिटरी विल बी अ रियलिटी, because it has to be a reality. Panun Kashmir is basically a foothold for India in Kashmir. Right now, nobody can point a finger on the map of Kashmir and say that this is our strong foothold in Kashmir. Panun Kashmir will be that strong foothold. आप जो पहला कदम रखोगे कश्मीर के अंदर, उसके लिए आपको कोई तो जगह चाहिए। करेक्ट। Kashmiri Pandits have no faith in any political dispensation that comes out of Kashmir, whether it is National Conference, whether it is PDP or whether it is anybody else. मतलब खुद के लोगों पे भी ऐसा नहीं। हाँ, they are political parties, fine, and there are some Kashmiri Pandits who are in those political parties also, right? मतलब that's a reality. मतलब ठीक है, some people will join political, उनके अपने political ambitions हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप एक यूनियन टेरिटरी जब आप एस्टैब्लिश करते हो, तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो स्टेट ऑफ इंडिया के पास आती है, नंबर 1। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स विल बी विद अस, राइट? तो वी विल नॉट बी गवर्नड बाय दोज पीपल हु कॉज्ड द डिस्प्लेसमेंट, राइट? एंड हम उन जगहों पे वापस जाके, उन गाँवों में जाके वापस जाके नहीं रह सकते हैं जहाँ पे हमने हमारे निकलने के बाद भी हमारे अगेंस्ट जो नफरत थी, जो हेट था, वो हमारे जाने से नहीं रुका, कम नहीं हुई। हमारे जाने के बाद भी हमारे मंदिर वहाँ जलाए गए, तोड़े गए, हमारे घर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेट मी टॉक अबाउट माई ओन हाउस। आई टोल्ड यू दैट द नेबरहुड, आई सॉ दैट दे हैड यूरिनेटेड इनसाइड द किचन ऑफ आवर हाउस। हाउ वुड यू फील इफ इट वर टू हैपन टू एनीबडी? तो हम उस नेबरहुड में कैसे जाके रह सकते हैं? इज दैट गोइंग टू बी अ डिग्निफाइड रिटर्न? क्या कोई सरकार हमको बोल सकती है कि हम आपको वही वाला घर एकदम ठीक करके देंगे और एक सिक्योरिटी गार्ड दे देंगे, आप जाके रहो? एक हाँ, बट ऐसा वो सर पे तलवार लटक रही है और क्या? इज दैट, मतलब दैट इज वर्स देन एनिमल एग्जिस्टेंस। ह्यूमन एग्जिस्टेंस की सबसे इंपॉर्टेंट और एसेंशियल बात होती है डिग्निटी, राइट? तो इसलिए मतलब को एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। सी, इट्स नॉट, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी रिजेक्ट को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस हैज बीन रिजेक्टेड बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ कश्मीर 7 times in history. That is why it is not important.
अगर आपके साथ कोई बंदा आपके साथ कोएग्जिस्टेंस 7 बार रिजेक्ट करता है और 8वीं बार वो आपको बोलता है कि नहीं आप आ जाओ वापस, हम अच्छे से रहेंगे, क्या आप उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे? नहीं। मैं कहता हूँ 2 बार भी अगर आपको किसी ने धोखा दिया हो, नहीं आप तीसरी बार उसको ट्रस्ट करोगे? तो 7वीं बार ये सब होने के बाद, एंड इन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ 700 years, शुड एनीबडी एक्सपेक्ट अस टू ट्रस्ट दैट सोसाइटी? नहीं, इसलिए तो आपने अलग ही मांगा ना कि हमारा एक अलग स्टेट। एंड वी आर नॉट सेइंग दैट द अदर पार्ट ऑफ कश्मीर इज नॉट आवर्स, वो भी उतना ही हमारा है। जो मेरा अगर गाँव, अगर इस किसी का भी इंसेस्ट्रल जगह इस मैप से बाहर आती है, वो फिर भी उसकी ही है। बट आवर रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिवाइवल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इज नॉट पॉसिबल जब तक कि हमको अपना एक होमलैंड ना मिले, जहाँ पे हम अपने टर्म्स पे रह पाए, जहाँ पे पूरी तरीके से, जहाँ पे हम उस डिफैक्टो इस्लामिक ऑर्डर के अंडर ना रहे, तब तक हमारा रिटर्न इट्स अ शैम, इट्स लिटरली, मतलब उसको इट्स अ लिप सर्विस। तो वी डोंट वांट अ टोकनिस्ट रिटर्न, वी डोंट वांट अ सिंबॉलिक रिटर्न। एंड हाउ फार इज दिस नॉर्थ और ईस्ट का सेक्शन? जस्ट एक झेलम है, बस इतना ही डिफरेंस है। हाउ फार इज दिस फ्रॉम दैट? It's part of the same place, yeah, exactly. So it's divided by the river. Divided by the Jhelum river. That's it. अच्छा. और हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि आप कोई मतलब बॉर्डर बनाओ और कुछ ऐसा। It's not a war zone. हम खाली, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और इसका मतलब देयर आर अदर काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंसेस आल्सो। एक एग्जांपल तो उसके पहले कि आपका जो ईस्ट साइड पे आप जो मांग रहे हो पनून कश्मीर का, कि ये पार्ट हमारा होना चाहिए, वहाँ पे अभी ऑलरेडी लोग रह रहे हैं कि हाँ, लोग रह रहे हैं, there is occupancy. but there is enough land mass. अच्छा. If the government wanted, they can easily create habitable places for Kashmiri Pandits there. They can build houses and they can provide housing. And तो अभी वहाँ पे जो existence है उनको displace करके यहाँ Panun Kashmir doesn't say that they should be moved out. Panun Kashmir ये कहता है कि आप उस जगह पे government सेंट्रल रखो। Okay. See, we are trying to make the political wings of jihad non-existent and powerless in the Union Territory of Panun Kashmir. मैं आपको एक कंटेम्प्रेरी एग्जांपल देता हूँ। हाँ, ईरान कहाँ है, इंडिया कहाँ है, और कश्मीर कहाँ है? राइट नाउ, आप कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे। Right now there are massive protests happening in Kashmir in support of Khamenei. और ये आज नहीं हो रहा है, ये पिछले 2 महीने से कश्मीर में भी और कारगिल में भी प्रोटेस्ट हो रहे थे। They are protesting against the people of Iran who are protesting against Supreme Leader. और ये हंसने की बात नहीं है। हम अपने देश में रहते हुए हमको सोचना चाहिए कि हमारे अगल बगल ऐसे लोग भी हैं who, if given a chance, would want an Islamic regime on the soil of India. Otherwise क्यों निकलेगा कोई? क्यों निकलेगा कोई? हाँ, करेक्ट। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, it's not about the optics of लाल चौक, it's about the character of the society. क्या बेसिस है किसी के पास उस बंदे को सपोर्ट करने का? The people of Iran are celebrating right now, and there are thousands of people in Kashmir protesting. Are we imagining कि हम मतलब we have, and they are Indians, they are all Indian citizens, just because of a religious connection. So coexistence and reconciliation and all these things, There's no hope. There's no hope. There's no hope. Let me explain this via another example. A कम्युनिटी का बंदा B कम्युनिटी के बंदे को बहुत बुरी तरीके से मारता है, ऑलमोस्ट मरने की हालत में छोड़ देता है। अब वो बंदा जब आईसीयू में खड़ा होता है, पहली सांस लेता है और पहली बार अपनी आंखें खोलता है, तो सब लोग, वो देखता है मेरे अगल बगल सब लोग हैं, और वो बोलता है कि नहीं, पहली सांस लेने से पहले इसके साथ दोस्ती कर। जिसने तेरे को मारा, पहला काम तुझे ये करना है कि तुझे इसके साथ दोस्ती करनी है। वो बोलता है लेकिन कंप्लेंट, एफआईआर, जस्टिस, वो बोलते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले तो इसके साथ गले मिल। व्हाट काइंड ऑफ
sickness is this? That is what is being expected from Kashmiri Pandits. कि हमने कश्मीर में तिरंगा फहरा दिया, अब माहौल ठीक हो गया है, अब आप कश्मीरी मुसलमान के साथ गले मिलो, बात करो. दिस होल फसाड ऑफ, सबसे बड़ा झूठ कश्मीर के बारे में इज द टर्म कश्मीरियत. कश्मीरियत नाम की चिड़िया कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है दुनिया में. कश्मीरियत वॉज ए वर्ड विच वॉज इन्वेंटेड इन द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री. ये वर्ड कश्मीरी लैंग्वेज में भी नहीं एग्जिस्ट करता. कश्मीरियत एज इन, अगर कोई किसी को बोलता है मैं हिंदुस्तानी हूँ, वैसे सेम. हाँ, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड कश्मीरियत. तो मतलब प्यार मोहब्बत से कश्मीरियत, भाईचारा, ऑल कम्युनिटीज टुगेदर, कश्मीरियत. कश्मीरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है. देर इज नो कल्चर लाइक देर इज अ मराठी कल्चर. ऐसा कश्मीरियत कल्चर, कश्मीरी कल्चर, एंड दैट कल्चर यू हैव टू गो देन टू द हिस्ट्री. इट कम्स फ्रॉम कश्मीरी शैविज्म. इट कम्स फ्रॉम कश्मीर शैविज्म. तो हम तो शैव परंपरा के लोग हैं. कश्मीरियत कहाँ से आ गया हमारे ऊपर, थोप दिया गया है. एक मुझे लास्ट एक था सेक्शन जिसके पहले हम जब इसके बाद एंड करेंगे. जैसे पहलगाम अटैक हुआ था और उसके बाद तुरंत ही बहुत सारे वीडियोस आने लगे थे कि टूरिज़्म मत रोको, टूरिज़्म वाले जाओ, टूरिस्ट को आना चाहिए. तो हर चीज़ टूरिज़्म पे बहुत फोर्स किया गया था कि नहीं नहीं टूरिज़्म रुकना नहीं चाहिए कोई भी तरीके से. तो आपका क्या कहना है कि अभी मतलब ये टूरिज़्म पे इतना फोकस है और इज़ इट सेफ ऑल्सो टू गो देयर? I would say Kashmir will never be safe if it is not safe for Kashmiri Pandits. जो उस जगह के मूल निवासियों के लिए ही सेफ ना हो जगह, वो किसी और के लिए कभी सेफ नहीं हो सकती. So it is only by luck and chance if somebody goes to Kashmir and has a happy time and comes back safely. You don't know. जो 26 innocent लोग पहलगाम मैसेकर में मारे गए, it was a Hindu massacre. It was very clear. There are testimonies out. It's an extension of the same Kashmiri Pandit genocide. And secondly, वो क्यों गए वहाँ पे? क्योंकि उनको आश्वस्त किया गया था कि एक नॉर्मल सी है, एक वेव है. जिस टूरिज्म की आप बात कर रहे हो उसके रिकॉर्ड्स दिखाए गए. एक्चुअली आपके सवाल में ही आपका जवाब है. आपने कहा कि अगर किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के बाद कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा नहीं देते हैं, या अगर जनरली भी कश्मीर का टूरिज्म नीचे आता है, तो क्या वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी नहीं? क्या वहाँ पे रेडिकलाइजेशन नहीं बढ़ेगी? यू नो दैट्स व्हाट काम नहीं है तो फिर काम वही नहीं, करेंगे. लोगों के पास काम पैसा नहीं. कैसे कमाएगी? अब इसमें जो इसका आंसर है वो इसमें भी छुपा हुआ है. सो आई विल ट्राई टू डीकोड योर क्वेश्चन. आर यू टेलिंग मी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल in our country there are people who will kill their fellow citizens just because they are unemployed? Number one. Number two, कश्मीर से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देश के दूसरे हिस्सों में है. सो अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट द रीज़न. नंबर थ्री, पहलगाम अटैक तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के अंदर जाके बोला है कि इस साल 1.5 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर गए, इस साल 1.25 करोड़. सो देयर वर रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु आर विजिटिंग कश्मीर बिफोर पहलगाम. सो दैट मीन्स दैट ये क्वेश्चन अपने आप में ही एक कॉन्ट्रडिक्शन है. तो जब सही चल रहा था तो क्यों हुआ ये अटैक? हाँ, करेक्ट, राइट. तो इतना बड़ा मैसिव अटैक क्यों हुआ? वाई? और नाम पूछ के, आइडेंटिटी पूछ के, राइट? सो दैट्स व्हाई आई फील दैट कश्मीर विल नेवर बी सेफ एंड देयर विल बी नो नॉर्मलसी इन कश्मीर. देयर विल बी नो नया कश्मीर till Kashmiri Pandits are in exile. For normalcy, peace, and all these things will only return to Kashmir with Kashmiri Pandits. उस जगह के जो मूल निवासी हैं, जब उनके लिए ही वो जगह सेफ नहीं है, तो बाकी तो किसी और के लिए क्या सेफ होगी? So tourism, to answer your question, tourism I don't think can ever solve टेररिज्म. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप उल्टा देखोगे, जितनी जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं
उतना ज़्यादा फोकस टूरिज्म पे बढ़ता है सरकार का, उतनी ज़्यादा अर्जेंसी और डेस्परेशन आ जाती है नॉर्मलसी दिखाने की। क्योंकि जब सच्चाई अपना व्हेन ट्रूथ शोज इट्स फेस, तो उसको छुपाने के लिए आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना इमीडिएटली। तो तभी देन दीज स्टेटमेंट्स कम फ्रॉम दीज पब्लिक फिगर्स एंड पर्सनैलिटीज़ कि कश्मीर जाइए। आप इमेजिन करो पहलगाम अटैक से विद इन अ वीक देयर वर दीज एक्टर्स हु वेंट टू कश्मीर एंड मेड वीडियोस। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि जो उनका वीडियो ले रहा है बंदा, उसके कैमरा के पीछे उसका पीएसओ खड़ा है, लेकिन वो आपको इनवाइट करेगा कश्मीर जाने के लिए। मुंबई में अपने एसी रूम में से निकल के प्लेन में बैठ के श्रीनगर में लैंड करके एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक बंदा वीडियो बनाएगा कि कश्मीर सेफ है। हमको मतलब आप देखिए द विडंबना जिसको बोलते हैं, द ट्रेजेडी इज दिस दैट फोकस इज नॉट ऑन सेविंग द लाइव्स ऑफ द वल्नरेबल कम्युनिटी, फोकस इज ऑन सेविंग द लाइवलीहुड ऑफ द लोकल्स। वो ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। इस बार आपने देखा होगा कि मतलब इन कश्मीर देयर वर सम एंड मे बी सम ऑफ देम वर ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट जो हुए कि कश्मीर में कुछ लोकल्स भी बाहर आए कि ये गलत हुआ एंड वी सॉ ऑल ऑफ दैट। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके लिए आपने 36 सालों में देखा है कोई प्रोसेशन निकल रहा है कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी का जो बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को जस्टिस दो? नहीं, कभी नहीं। जैसे पन्नू कश्मीर ने जेनोसाइड बिल सरकार के सामने रखा। दिस जेनोसाइड बिल इज फॉर व्हाट वी आर फाइटिंग। अभी हमारी एक देयर इज एन ऑनगोइंग 2020 से ही हम एक ऑनगोइंग कैंपेन कर रहे हैं इनैक्ट जेनोसाइड बिल के नाम से, या इनैक्ट पन्नू कश्मीर जेनोसाइड बिल के नाम से, जहाँ पे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वी आर अर्जिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनैक्ट अ लॉ ऑन जेनोसाइड सो दैट देयर इज अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर पनिशमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। So therefore, enactment of Genocide and Atrocities Prevention Bill 2020 of Pannu Kashmir is an imperative. ये एक necessity है to grant justice to Kashmiri Pandits. Yeah. और मैं चाहूँगा कि मतलब आपके देखने वाले जितने भी लोग हैं, while they are watching it, Correct. let's show us show of support to Kashmiri Pandits. Yes. In fact, मैं सीधे तौर पे if I have to directly talk to your audience right now. Yeah, please. मैं आपसे कहूँगा कि पन्नू कश्मीर होमलैंड की जो हम बात कर रहे हैं वो एक ऑनगोइंग हमारी मूवमेंट है, आप उसको सपोर्ट कीजिए। Sure. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अर्जेंटली कैसे हेल्प कर सकते हैं कश्मीरी पंडित, हाँ. Correct. अगर देखने वाला है जितने भी दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हम इमीडिएटली ऐसा कश्मीरी पंडित्स क्या चाहते हैं कि जिसकी इमीडिएट हेल्प से इनका होमलैंड के लिए या जस्टिस के लिए दरवाजे खुल जाए। हाँ, कोई भी चीज के लिए एक तो सहायता मिल जाए। मैं चाहता हूं कि हमारा वी हैव आवर सोशल मीडिया हैंडल्स आल्सो। राइट। Mostly Instagram is very active for non-Kashmiri speaking people. We have a lot of content there. It's pannukashmir.official. But apart from that, if they can start using the hashtag enact PK genocide bill. Okay. Enact PK. PK stands for Pannu Kashmir. Enact PK genocide bill. Okay. And show their support and solidarity. और वो जहाँ से भी हमको देख रहे हैं, चाहे वो किसी एमएलए को जानते हैं, चाहे वो अपने स्कूल की प्रिंसिपल को जानते हैं, चाहे वो अपने किसी ऑफिस कलीग के साथ इस बारे में बात करते हैं, इस जेनोसाइड बिल को पॉपुलराइज कीजिए। इसको इंडिया में जितना आप पॉपुलराइज करेंगे उतना ही हमें एनकरेजमेंट मिलेगी इस स्ट्रगल को आगे लेने की। एंड यू आर एज मच अ पार्ट ऑफ आवर मूवमेंट। करेक्ट। वी हैव बीन फाइटिंग अनफॉर्चुनेटली अ लोन बैटल फॉर जस्टिस इन दिस कंट्री। यस। कश्मीरी पंडितों के लिए नॉन कश्मीरी पंडित्स ने कोई ऐसी रैली या कभी कुछ ऐसा निकला नहीं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई वुड अर्ज एवरीबडी टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट। आप चाहे एक प्लेकार्ड पकड़ के क्यों ना सही, शो योर सॉलिडारिटी, टैग अस। देयर आर, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, वी कैन, देयर कैन बी सो मेनी कोलैबोरेशंस हम कर सकते हैं। मतलब आप कश्मीर जाएंगे या जम्मू आएंगे, वी कैन सपोर्ट यू इन अंडरस्टैंडिंग द लाइव्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स। यू कैन शो योर सॉलिडारिटी थ्रू योर सोशल मीडिया, हाउ एवर यू वॉन्ट। सो राइट नाउ इफ आई वर टू टेल पीपल कि आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो कश्मीरी पंडित्स की जस्टिस के लिए, अगर आप सच में जस्टिस चाहते हो, हमारी जस्टिस के लिए एक ही सबसे बड़ा जो दीवार खड़ी हुई है वो ये है कि जेनोसाइड के लिए कोई कानून नहीं है।
तो एनैक्टमेंट ऑफ पन्नू कश्मीर जेनोसाइड बिल के कैंपेन को आप सपोर्ट कीजिए, इस बात को हर जगह तक पहुंचाइए. दैट आई थिंक विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एनी इंडिविजुअल across different religions, across different races, nationalities and backgrounds. एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाए. एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा. देखिए हम वन ऑफ आवर वेरी सीनियर एक्टिविस्ट ऑफ पन्नू कश्मीर, उनका नाम भूषण लाल जी है. इनफैक्ट ही लिव्स इन जगती कैंप. He still lives? He still lives in Jagti camp. Oh. He's one of the most senior leaders and he's very articulate with his storytelling and everything. तो वो रहते जम्मू में, बट अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू गाइज कैन एवर हैव अ कॉन्वर्जेशन विद हिम, क्योंकि उनका स्टोरी टेलिंग और उनका आर्टिकुलेशन इज़ नोन फॉर दैट. तो वो उन्होंने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम बीजेपी से या सरकार से हम इनके खिलाफ नहीं हैं. इन्हें ये समझना चाहिए कि हम इनके खिलाफ नहीं, लेकिन हम इनसे गुस्सा हैं और हम इनसे डिसअपॉइंटेड हैं, बिकॉज वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग द गवर्नमेंट टू एक वो हाथ आगे बढ़ाएं एंड मेक अस फील दैट दे आर विद अस शोल्डर टू शोल्डर एंड दे वर्क ऑन दिस जेनोसाइड बिल. आप इसको बेटर बनाना चाहते हो बिल को, वी आर देयर, एंड थ्रू दिस आई वुड ऑल्सो अर्ज द गवर्नमेंट, इफ एनीबडी फ्रॉम द गवर्नमेंट इज वॉचिंग दिस, with open arms पन्नू कश्मीर would want to engage with you. आप आइए, हम बात करना चाहते हैं सरकार के साथ. We want to see what you are also thinking, कि आप किस डायरेक्शन में कश्मीरी पंडित समाज को लेना चाहते हैं. आपकी कश्मीर पॉलिसी में कश्मीरी पंडित समाज तो एज ऑफ टुडे फीचर ही नहीं कर रहा है. So we are open to the dialogue, but the government has to initiate that dialogue, right? Correct. तो चाहे कोई भी community हो, everybody should come forward and support Pannu Kashmir and Kashmiri Pandits in the enactment of this genocide bill. श्योर ये आवाज पहुंचेगी लोगों तक और लोग जरूर इसको सपोर्ट करेंगे. एंड देयर माइट बी अ कपल ऑफ इम्पोर्टेंट लिंक्स. हमारा एक ऑनगोइंग एक change.org पे जेनोसाइड बिल को लेके एक्चुअली कैंपेन है, जिसमें लोग डिजिटली सिग्नेचर कर सकते हैं. उसमें वी हैव मोर देन 21,000 सिग्नेचर्स एज ऑफ नाउ, आई थिंक. ओके. तो आई वुड अर्ज द ऑडियंसेस ऑल्सो, अगर वो चाहते हैं, सिंपली लिंक क्लिक करके, इट्स एन ऑनलाइन पेटिशन, तो उसमें इट गिव्स मोर वेट टू द कैंपेन. तो उसके थ्रू यहाँ जो भी हमारे जैसे मार्गदर्शन रेजोल्यूशन है या ये जेनोसाइड बिल है, वील फिगर आउट अ वे हाउ वो सारे लिंक्स आप दे देना, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे. तो ऑडियंस को जिसे जहाँ पे विजिट करके जो भी सपोर्ट दिखाना वो दिखा सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच नितिन जी, आप यहाँ पे आए और आज आपने इतना एक आई ओपनिंग पॉडकास्ट किया हमारे साथ. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे रियलिटीज़ मिले हैं एंड आई होप कि ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोग सुने और बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी सुने और कुछ एक बड़ा सा चेंज आया है अपने लाइफ में. बोलिए. बिफोर वी एंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो पन्नू कश्मीर के बनने की बात हो, कश्मीरी पंडित्स के जस्टिस की बात हो, we have to treat this issue not as an issue of Kashmiri Pandits. It is a national issue. It's a national issue. And it has to be treated like a national issue. Correct. And I feel that slowly with social media and electronic media and podcasts like these, people are getting more and more informed, because mainstream media में बहुत कम जगह है इन चीज़ों के लिए. तो खाली वही 19 जनवरी को एक दिन वो एक छोटी सी एक कॉलम की कुछ वो न्यूज़ चला देंगे, कुछ होगा. So I feel that it must be addressed and treated like a national issue, because creation of Pannu Kashmir is a national imperative. वो मतलब भारत को सशक्त करने की बात हम कर रहे हैं. Whatever Kashmiri Pandits had to lose, we have lost. We have nothing left to lose now. हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, राइट? लेकिन भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ बचा, और आगे की जनरेशन. तो मैं ये कहता हूँ कि even if we were to perish, may that day not come. Even if we were to perish, or we would to whatever, if it is a destined, अगर महादेव ने लिखा है कि आप लोगों को sacrifice ही हो जाना है, तो एटलीस्ट हम उस चीज़ के लिए sacrifice हों कि जो हमारे साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो, वो किसी भी के साथ ना हो. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट माई ओन कम्युनिटी और एनीबडी एल्स. वो किसी भी कम्युनिटी के साथ कभी भी ना हो. दिस इज द स्पिरिट ऑफ पन्नू कश्मीर. That's our effort, and I hope that more people will join this cause and this movement. I hope so. I hope so too. हमने हमारा एक बेस्ट एफर्ट दिया है इसके लिए, और फिर आगे जनता जनार्दन.
Thank you. Thank you, Thank you so Nitin much ji, for for inviting giving me. us such a strong and intense podcast. My pleasure. यार काफ़ी बार ना हम रियलिटीज़ के पास में तो होते हैं बट रियलिटीज़ से ना बहुत दूर होते हैं, हमको वो नॉलेज नहीं होती है. तो हमारा एक्चुअली एजेंडा ही वो था कि कैसे हम भी और आप भी रियलिटी के पास जा सकें, उससे जान सकें. सो दिस पॉडकास्ट वाज अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स इट. हाँ, हम तो ऐसे ही सारे लिंक्स और सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स लिंक्स एवरीथिंग विल contact बी देयर इन informations. डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आप सपोर्ट कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो और वोट भी कर सकते हो. कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है. अगर आप कोई चाहते हो कि कोई गेस्ट हम विन विन वर्ल्ड के पॉडकास्ट में लेके आए तो प्लीज़ ज़रूर उसे मेंशन करिएगा. हम सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं और उनको लाने की पूरी कोशिश करेंगे. करेक्ट. यस. सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन 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 वर्ल्ड. वर्ल्ड. हमारा पॉडकास्ट का पूरा ऑडियो पॉडकास्ट आएगा स्पॉटिफाई चैनल पे. इसका मेकिंग आएगा विन विन ब्लॉग्स पे. इसके छोटे छोटे क्लिप्स आएंगे विन विन शॉर्ट्स पे. तो मिलेंगे जल्द ही और एक नए पॉडकास्ट के साथ. तब तक के लिए जय सिया राम. हर हर महादेव. हर हर महादेव. हर हर महादेव. थैंक यू सर. ये कहानी रुकी नहीं है अभी, हम लिखेंगे आगे की.